अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे आए वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, लाइव अब आप चल रहा है। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, और आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम भाई लाइव चालू है, शुरुआत कीजिए इस चीज को। जी शुरुआत करें। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। वो जरा वो फेसबुक पे और हर जगह कर दिए। जी 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 हो गया हो गया। अच्छी बात। ओ चलो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है जनगणना 2068। जनगणना 2068 साल 68 78 या है ना? 78 होगा 78 शेख, 78। हाँ 78। क्या बात है, हमारे जिन लोगों को कुरान का ये दिया जाता है वो लोग बेचारे लोग जल्दी आ नहीं पाते हैं। कहाँ खाने में लगे हैं कि रोजे में है। जिनको जिनको दावत जो खाने वाले होते हैं उनको दावत नहीं दी जाती है, और जो खाने वाले नहीं होते हैं लोग उसको दावत देते हैं। तो इसी तरह से पढ़ने वाले को दावत नहीं दी जाती है, और जो लोग पढ़ने वाले नहीं आते हैं उन लोगों को दावत दी जाती है। तो है कोई बच्चा आपके पास कुरान की तिलावत के लिए? आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है वहाँ पे। अरे कोई बच्चा क्या, कितना बच्चा चाहिए? कितना माशाअल्लाह, आईपीएल टीम में गया। अरे सब हाफिज है, सब हाफिज कुरान है, एक नहीं दो नहीं, सब हाफिज कुरान है। बुलाइए किसी एक बच्चे को बुलाइए, नाम बताइए हमारे नाम साहब को। अब वो शुरू करेंगे प्रोग्राम को। वो मुश्ताक साहब अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। ऐसा लिख दो, जनगणना 2070 के बारे में जानकारी बाय मोहम्मद शमीम मियां अंसारी। लिख देंगे? हाँ लिखिए। हाँ कासिम, ये तैयार है। तैयार का मतलब जो है क्या है, हाफिज को तैयार होने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका नाम बताइए, नाम बता दीजिए इनाम साहब को। अब प्रोग्राम को शुरू कीजिए इनाम साहब। अहमद नाम है, अहमद। जी, अहमद बिन अब्दुल रहीम अल मदनी। इनाम साहब। अच्छा माशाअल्लाह। ठीक है, मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ। सामीन किराम, आप सब के सब मौजूद हैं। आप सबका इस स्टेज पर इस्तेमाल करता हूँ और करता हूँ कि आप सब के सब अच्छे से होंगे। ये रमजान का बाबरकत महीना बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आप सब के सब अपने माइक को बंद कर लें। सामीन, मैं आप सबसे मुअद्दबान इल्तिमास करता हूँ कि आप सब के सब अपने माइक को बंद कर लें। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। माशाअल्लाह। मैं प्रोग्राम आगाज करता हूँ। इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम के पहुंचेंगे, अच्छे अंदाज में पहुंचेंगे। बहुत ही अच्छा मौजू है हमारे नंबर है। मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और तिलावत कलाम के लिए अहमद देता हूँ कि आप आए और तिलावत करला से इस प्रोग्राम का आगाज है। मलिक साहब की आवाज खुलवा दो। जी आप अपनी आवाज खोल लीजिए पहले। शेख अब्दुल साहब आप अपनी आवाज खोल लें। ठीक है, खोल दिया। हाँ चलिए, बच्चा कहाँ, उनको दीजिए माइक, ये कैमरा। जी माशाल्लाह। चलिए बाबू।
ओ इनाम साहब, इसका नाम जिक्र कर दिए? हाँ कर दिया हूँ, हाफिज नहीं अहमद बाबू, साहब। हाफिज अहमद साहब स्टार्ट हो जाए आप। सलाम करके कुरान के तलावत शुरू करें। रुक गया क्या है, है लगता है आपका? कुछ प्रॉब्लम हो गया शेख, शायद रुक गया है। अल्लाह हाँ आसानी वो करे। रुक गया है शेख अब्दुल रहीम साहब। हाँ ठीक है, आप शुरू कीजिए। जी अहमद बाबू शुरू कीजिए आप तलावत कुरान। بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم ثم إلي فلا تطعهما إلي مرجعكم ثم أنبئكم بما كنتم تعملون. जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। इतनी जबरदस्त आवाज और इतना बेहतरीन लहजा और इतने बेहतरीन जो है क्या कहते हैं कि तजवीद, माशाल्लाह। बस थोड़ी सी और मजबूती की जरूरत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और हर हफ्ते आप लोग आने की कोशिश करें और पहले ही ना हम तरफ बता दिया करें। इंशाल्लाह हम जो है ना पोस्टर में भी आप ही लोगों का नाम डालेंगे, है ना। बेहतरीन लहजे और बेहतरीन तजवीद वाला ही हमें अशखास चाहिए। और जरा टोपी वोपी थोड़ा कुर्ता उर्ता वही लगा करके आइएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर हाँ अता मतलब फरमाए। बगैर खबर के ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने बुला लिया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, माशाल्लाह। जी जी इनाम साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हमारे वो माननीय नेताजी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं, मैंने बात की है उनसे और वो तैयार हो रहे हैं, अभी फ्रेश हो रहे हैं। तो हमने कहा जब तक हम लोग कुरान और ये जो है जब तक तिलावत करते हो, हम रात पढ़ते हैं, उसके बाद आप आ जाइएगा। 10 मिनट के बाद वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ तो जब तक जो है नात वालों को आप दावत दें। जी शेख, अभी कलाम सुनते हैं, क्या कहते वो शेर याद आया था। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में तिलावत कर रहे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और इनसे दीन की खिदमत काम ले। आमीन या रब्बल आलमीन। के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए शायर शकील साहब को दावत देता हूँ कि आप आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज आ रही है शेख? जी आ रही शकील साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन तारुफ नहीं है, इसलिए जो है कभी कभार जो है तारुफ वगैरह बाद लोगों का करवाएं। अच्छा, इतने दिनों से कहते हैं रामायण पूरी पढ़ ले और सीता किसकी बीवी नहीं मालूम, तो ये हमारे शकील साहब मझौरा के हैं, है ना। हाँ माशाल्लाह, उर्दू से सगफ रखते हैं, लेकिन वो हिंदी ही से ज्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन इसको देख करके कोई शेख के अलावा कुछ कहते नहीं है, है ना। और माशाल्लाह इसीलिए थोड़ी सी कभी कभी उर्दू में गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनती, बहुत ही जबरदस्त, बहुत टैलेंट आदमी है ये। और हमारा मकसद है आज का आधा काम यही संभालता है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अभी नहीं सुना, आप लोग की दुआ है शेख। ये शुरू बाकी करता हूँ लोगों का शेख जो है मैं। ना म्यूट कर दीजिए तो कलाम साहब, बाकी लोगों का। जी शकील साहब शुरू करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर समाअत फरमाएं। सलाम इरशाद। ख़ाते मुस्तफ़ा ही में बस
काश गुजरे मेरी जिंदगी ताअत मुस्तफा ही में बस, काश गुजरे मेरी जिंदगी ताअत मुस्तफा ही में बस, काश गुजरे मेरी जिंदगी ताअत मुस्तफा ही में बस, काश गुजरे मेरी जिंदगी कर दे बेजार सुन्नत से जो, कर दे बेजार सुन्नत से जो, हो मयासर नई जी खुशी, कर दे बेजार सुन्नत से जो, हो मयासर नई जी खुशी। हजरे अस्वद को बोसा दिया हो गए मुआफ सारे गुनाह, हजरे अस्वद को बोसा दिया हो गए मुआफ सारे गुनाह, हजरे अस्वद को बोसा दिया हो गए मुआफ सारे गुनाह, जब से दीदार तैबा हुआ, जब से दीदार तैबा हुआ, बर गई ख्वाहिशे दीदरी, जब से दीदार तैबा हुआ, बर गए ख्वाहिशे दीदरी, जब गए आप में राज में खैर मकदम हुआ इस तरह, जब गए आप में राज में खैर मकदम हुआ इस तरह, जब गए आप में राज में खैर मकदम हुआ इस तरह, उल्फतन हर नबी ने कहा, उल्फतन हर नबी ने कहा, मरहबा मरहबा या नबी, उल्फतन हर नबी ने कहा, मरहबा मरहबा या नबी, आपके हुस्न अखलाक का गर असर ये नहीं फिर है क्या, आपके हुस्न अखलाक का गर असर ये नहीं फिर है क्या, आपके हुस्न अखलाक का गर असर ये नहीं फिर है क्या, इब्ने खाताब भी बोल उठे, इब्ने खाताब भी बोल उठे, है कबूल आपकी रहबरी, इब्ने खाताब भी बोल उठे, है कबूल आपकी रहबरी, ताअत मुस्तफा ही में बस, काश गुजरे मेरी जिंदगी, आपकी अजमतों का भरा क्या इहाता मैं कर पाऊंगा, आपकी अजमतों का भरा क्या इहाता मैं कर पाऊंगा, आपकी अजमतों का भरा क्या इहाता मैं कर पाऊंगा, महवे हैरत है खुद इर्तिका, महवे हैरत है खुद इर्तिका, देख कर इर्तिका आपकी, महवे हैरत है खुद इर्तिका,
देख कर इर्तिकाब की जाहिरन आप उम्मी हुए, है हकीकत ये अबरक मगर। जाहिरन आप उम्मी हुए, है हकीकत ये अबरक मगर। जाहिरन आप उम्मी हुए, है हकीकत ये अबरक मगर। जाते अकदस पे नाजा हुआ, जाते अकदस पे नाजा हुआ। मंबए हिकमतो आ गई, जाते अकदस पे नाजा हुआ। मंबए हिकमतो आ गई, ताते मुस्तफा ही में बस काश गुजरे मेरी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह शेख समीम साहब भी आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, हमारे माननीय नेता जनाब शमीम मियां अंसारी साहब आ चुके हैं हमारे बीच, और माशाल्लाह आज हम इनसे नेपाल के अंदर जो जनगणना हो रहा है, मुसलमानों का क्या किरदार होना चाहिए, मुसलमानों को क्या क्या कहाँ पे लिखवाना चाहिए, और मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मुसलमान उसके अंदर शामिल है नहीं है, तो ये सारी बातें आज हम शमीम भाई अंसारी से सुनेंगे। और हम चाहेंगे कि मकसद हयात के थ्रू हो या जितने भी मराकिज हो, मदारिस हो, कमेटियां हो, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग जो इस हमारे नेपाल के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे जो भी हो, हम क्या किरदार अपना सकते हैं, कैसे हम लोग इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम लोग मुसलमान को जागरूक कर सकते हैं, मुसलमानों में जाकर के कैसे मिलान कर सकते हैं। तो मकसद हयात टीम के जो लोग हमारे नेपाल के लोग हैं, ये भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, मौलाना सनाउल्लाह साहब और उसकी टीम वहाँ मौजूद है, और बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं, फेसबुक पे हजारों लोग अभी हमें सुन रहे हैं, इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी सुनेंगे, देखेंगे इसको। तो ये सारे के सारे लोगों की क्या जिम्मेदारी होंगी, कैसे ये लोग जो है नेपाल के अंदर सारे लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों के अंदर कैसे जाएंगे, कैसे पेपर बांटे जाएंगे, और किस तरह से उनको कहाँ कहाँ लिखवाने की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या लिखवाने की जरूरत पड़ेगी। आज मुसलमान जो है सिर्फ 3% या 4% कहे जाते हैं, क्यों, किस गलती के बिना पे सिर्फ 3 और 4% हुआ है, क्या जात बिरादरी और या भाषा या क्या चीज के बुनियाद पे जो है हम सिर्फ 4% होकर के रह गए हैं, जबकि हम देखते हैं तो हमारा परसेंट कहीं और भी ज्यादा है, 10 से 15 20 कितना परसेंट हमारा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है परसेंटेज में सिर्फ 4% दिखाया जा रहा है, मुसलमान इतना कम है। तो इसी तादाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए हमारे नेतागण लोग जो नेपाल के अंदर काम कर रहे हैं, जो संसद के अंदर बैठते हैं, और ये लोग जो सारे नेताओं के साथ मिल बैठ करके बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छा तजर्बा रखते हैं, और ये बेहतरीन तरीके से हम लोगों को समझा सकते हैं। हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे, जैसे आज मैंने मुस्लिम आयोग के सदर अध्यक्ष जो हमारे शमीम मियां अंसारी साहब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े मुतहर्रिक किस्म के आदमी हैं, और नेपाल के अंदर जहाँ भी छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, हर जगह जहाँ भी इनको बुलाया जाता है दौड़ पड़े जाते हैं, और बड़े दिल के अंदर इनके तड़प है। इनके साथ मैं यहाँ पे घुमा हूँ, और गाड़ी में हमारे बहुत ज्यादा, मैंने इनको घुमाया खतर के अंदर जब आए थे, और इंशाल्लाह दोबारा भी हम लोग बुलाने की सोच रहे हैं इनको भी, और लाल बाबू राव साहब को भी इंशाल्लाह हम लोग बुलाने की सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह तबारक व तआला ये बड़े ही मुतहर्रिक किस्म के और जर्री किस्म के हमारे ये नेता लोग हैं, और ये लोग काम कर रहे हैं, इनसे हमें तजुर्बा हासिल करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, और ये हमें क्या करके देंगे, मुसलमानों के हक में क्या बेहतर रहेगा, किस तरह से हमारा परसेंटेज बढ़ सकता है, मुसलमानों की तादाद बढ़ सकता है, और हम लोग किस तरह से फाइट कर सकते हैं, ताकि हर जगह जा करके हम लोग जो है अपना जो हमारा हक है वो हम हक ले सकते हैं। क्योंकि अभी देखें आप 2% 4% रहेंगे, यानी 20% से नीचे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, शायद मुझे लगता है। तो 20% बनने के लिए हमें कौन सी चीज ऐसा इकट्ठा करना होगा कि सारे के सारे मुसलमान वही काम करें। अगर उर्दू की जरूरत है, मुसलमान उर्दू लिखे, मुस्लिम में सब मुस्लिम लिखे, तो जाकर के बढ़ेगा, या क्या चीज बढ़ेगा, किस तरह से हम लोगों की तादाद बढ़ सकती है। तो आज हमारे सामने, हमारे बीच, हमारे बहुत ही प्यारे और सबके हर दिल अजीज नेता और मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष जनाब शमीम मियां अंसारी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि
कि आप इस जनगणना के तहत मुसलमानों में कैसे जागरूक कर रहे हैं। आज हमारे इस प्लेटफार्म से भी आप हमें बताएं, ताकि हम अपने इस प्लेटफार्म से और हमें आप बताएं कि हम लोग 2-4 जिले के अंदर कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। पेपर की शक्ल में आपके पास कुछ हो तो हमें दिखाएं, बताएं, ताकि हम लोग मकसद हयात का अपना वो बोर्ड लगा करके नीचे, और वो जो चीज जरूरी है वो हम चाहते हैं कि हर गांव का घर घर हम इस सब चीजों को पहुंचाएंगे, और 3-4 जिले तक नहीं बल्कि जहां तक मुमकिन हो सकेगा हम लोग करने की, पूरे नेपाल में करने की कोशिश करेंगे। तो अब स्टेज को मैं हवाले कर रहा हूं अपने मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष जनाब शमीम मियां अंसारी साहब के। जी शमीम भाई। आप अपनी आवाज खोल लें, आपकी आवाज जो है ना नहीं खुली हुई है, आप अपनी आवाज पहले खोल लें। शुक्रिया। जी जी शुक्रिया। और इस जूम मीटिंग के तहत से जितने भी जुड़े हुए हैं सभी में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही आज खास एजेंडा लेके जो आप लोग शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं मुस्लिम आयोग की तरफ से आप तमाम भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही अहम मसला ये हमारे कौम के लिए, क्योंकि ये कोई बरस 2 बरस में होने वाला जनगणना नहीं है, ये 10 बरस के हालात जो इसका जो मतलब टाइमिंग है, तो 10 बरस में एक मरतबा होता है। तो पिछले 2068 साल में हम लोग ने इस चीज़ को शायद इतने महत्व के साथ नहीं दिया, इसी की वजह से है जो आज हमारे परसेंटेज भी कम है, और कई जो है पॉलिसी बनाने के वक्त में ये सब चीज़ों को बहुत ही अहम होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम में हम आप सब जुड़े हुए हैं, और मुस्लिम आयोग को कहिएगा तो काफ़ी पहले से ही जो तथ्यांक विभाग के टीम को ही पूरा मुस्लिम आयोग के ऑफिस में बुला के, और पूरे हम लोग ने जो मेन जो एजेंडा है उस एजेंडे के तहत हम लोग ने बात रखा कि आने वाले जनगणना में जहां मुस्लिम बाहुल्यता यानी कि जहां पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है जिस जिले में, उस जिले में कम से कम मुस्लिम ही गणक आप लोग तय भेजिए, ताकि कई ऐसी चीज़ है जो भाषा से लेके आपका जो हमारे उपनाम कहिए, कई ऐसे जो है कि जैसे कि राय कहिए तो मुस्लिम में भी है, नॉन मुस्लिम में भी है, तो इस तरह से कुछ मतलब कन्फ्यूजन ना हो, इस लिहाज से मुस्लिम ही गणक रहेगा तो काफ़ी जो है इसमें सपोर्टिंग होगा। तो इस लिहाज से हम लोग ने ये बात किया, और बहुत ही जो है मतलब तो अच्छे तरीके से जो है तथ्यांक विभाग का डीजी और उसका जो टीम वो सब लोग आए थे, और उसके बाद में जो है हम लोग ने फिर कई ऐसे जो है मतलब हमारे संघ संस्था का जो अगुआ लोग है, मुस्लिम अगुआ लोग, पॉलिटिकल रूप से जो जुड़े हुए हैं, उन तमाम मुस्लिम अगुआ लोग को हम लोग ने कई मरतबा मीटिंग किया आयोग में, और छलफल करके हम लोग ने जो है लिखित रूप में भी तथ्यांक विभाग को हम लोग ने दिया कि ये चीज़ को जो है आप लोग मतलब तवज्जो दे, ताकि हमारे कम्युनिटी को हर एक चीज़ में जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है आपका लिस्टिंग हो। तो इस लिहाज से, और मुस्लिम आयोग अभी खास करके जो अवेयरनेस का कमी है हमारे कम्युनिटी में, वो अवेयरनेस फैलाने के लिए भी काम करने के लिए हम लोग सोच बनाए हैं हर एक जिला में जाके, और वहाँ पे जो है मतलब हम लोग ये कहेंगे कि कम से कम आने वाला जनगणना में जो आपके पास में गणक लोग आएंगे उसको सही सही डाटा आप मतलब दीजिए। यहाँ तक कि पिछले मरतबा हमने जो मुझे जो जानकारी हुई है, कई हमारे भाई लोग जो है मतलब काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क में हैं, और हमारे जो गांव घर में हमारे वहाँ पे जो घर वालों ने अगर पूछा कितने आप लोग आदमी हैं, तो उन्होंने बोल दिया सिर्फ हम लोग 2 आदमी हैं, लेकिन बाद में पता चला कि 2 जो है विदेश में हैं, तो वो छूट गए हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कम जो हमारा तादाद जो दिखाई वहाँ पे जो लिस्टिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मेजर पार्ट है। जैसे कि हम कतार का ही बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 60 से 70 हज़ार मुस्लिम सिर्फ जो है कतार में है ना।
इसी तरह से कई ऐसे खाड़ी मुल्क में ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, इन सभी जगहों पे मुसलमानों का अभी जो है मतलब कोई काम के सिलसिले में, कोई एजुकेशन के सिलसिले में, तो ये सब लोग जो मतलब बाहर में भी है। तो इस वक्त में जो वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, तो उनका नाम नहीं रखने की वजह से क्या होता है, वो हमारे जो है मतलब लिस्टिंग में आउट हो जाते हैं, और हमारा जो संख्या है वो जो है मतलब तादाद हमारा कम हो जाता है। तो एक मेजर पार्ट ये है, तो इसको हम लोग किस तरह से अवेयरनेस के तहत हम लोग फैलाए ताकि ये चीज को कमी ना आए। उसके साथ साथ हमारे जितने भी मतलब जो हमारे अभी का अवस्था है, मानते हैं एजुकेशन का हमारा अवस्था क्या है, हमारा आर्थिक का अवस्था क्या है ना, हमारा मतलब हेल्थ का अवस्था क्या है, ये सब चीज हम वहाँ पे मतलब जो आएगा उसको हम लिखाएंगे, तब जाके जो है सरकार को भी, मुस्लिम आयोग को भी एक पॉलिसी बनाने के लिए बहुत उसमें मदद पुगेगा। तो इस लिहाज से मुस्लिम आयोग के तरफ से हम लोग ये सब जो है एजेंडा को लेके, और जितने भी हमारे जो मतलब संघ संस्था है, उन सब संघ संस्थाओं को भी हम लोग मतलब इकट्ठे करके किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब एक टीम बना के आगे बढ़ा जाए, ताकि जो है सबका साथ और सबका सहयोग से ये हमारा जो है आने वाला जनगणना में हमारे हर चीज़ जो है मतलब उसमें शामिल हो, तब जाके हमारा जो मकसद है वो मकसद कामयाब होगा। इसी की तरह हम लोग ने ये भी सोचा है कि जैसे कि एक पहले जो आयोग की तरफ से आप लोगों को मालूम होगा, जो कोविड शुरू में जो हुआ था, जो कोविड के वजह से काफ़ी जो है मतलब बात को इस तरह से मोड़ा गया कि ये मुसलमानों ने फैलाया इसको, तो उस लिहाज से हम लोग ने जो है मतलब एक अनुगमन टीम बनाया था हर एक जिले में। तो वो अनुगमन टीम जो है मतलब काफ़ी हद तक जो है काम किया, और प्रशासन को भी सपोर्ट हुआ, और हमारे कम्युनिटी को मस्जिद, मदरसा लगायत सेक्टर में जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के काम हुआ। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि मतलब आने वाले जो ये अब कुछ ही दिन में एक टीम भी बनाए, ताकि वो टीम जो है गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके कम से कम एक जागरूक कराए और अवेयरनेस का काम करे कि भाई आपके पास जब आएंगे गणक लोग, तो उस वक्त में जो है आप लोगों को ये चीज़ कहना है, और ये चीज़ जो है हमारे जैसे कि पूरे मतलब हमारा इस्लाम धर्म है, तो मुस्लिम हमारा जो है जात है, तो कम से कम सभी लोग मुस्लिम करके लिखे, ताकि एक काउंटिंग में भी आसानी हो जाएगा। और कहीं पे क्या होता है कि जैसे उपनाम की वजह से मानते हैं, कहीं पे हमारा शेख है, खान है, अंसारी है, हलवाई है, या आपका राउत है, गद्दी है, ये सब जो चीज़ें कहीं न कहीं मतलब अन्य समुदाय में भी है। तो इस चीज़ क्या होता है कि मतलब कहीं हमारा जो है जो काउंटिंग दूसरे कम्युनिटी में चला जाएगा, तो ये सबसे बड़ा हमारा नुकसानी है। तो इस लिहाज से हमें मुस्लिम अनिवार्य लिखाना है। उसके साथ-साथ जो है मतलब भाषा की बात है, ये उसके बाद में जो है मतलब हमारा उपनाम की बात है, ये सब चीज़ हम लोग लिखा है। लेकिन कम से कम जो हमारे ये संघ संस्था के साथी लोग कहिए, या मुस्लिम आयोग, हम सब मिल के एक ठो जो है मतलब आने कुछ ही दिन में जो है हम लोग एक ठो निचोड़ लाएंगे, और उसके बाद में जो है हम टीम बना के जो है गांव-गांव में, जिला-जिला में, जिला स्तरीय टीम बनाने का जो आयोग का अभी सोच है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हम लोग उसको बनाएंगे, और वो सिर्फ टीम ही नहीं, टीम के साथ-साथ जो है मतलब हम लोग मेजर जहाँ-जहाँ पे मतलब ज़्यादा ज़रूरत है, उस जगह में जाके हम लोग अवेयरनेस का भी काम करने का जो है हम लोग का एक सोच है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक्चुअल में जो ये बैसाख फर्स्ट से शुरू करने का हम लोग का इरादा था, लेकिन फिर से जो है ये कोविड का जो दूसरी वक्त का जो मतलब ये मार हम लोग के ऊपर नेपाल में भी आ गया, इस लिहाज से हमें कुछ वक्त जो है मतलब सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो फिलहाल अभी के लिए जो आप लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। इसमें आप लोग के साथ में मुस्लिम आयोग हमेशा रहेगा, अच्छे काम के लिए, सही काम के लिए। और मुस्लिम आयोग का मेन मकसद यही है कि सब मुसलमानों को किस तरह से हुकूक को दिलाया जाए, और उसके साथ साथ जो है अवेयरनेस किस तरह से फैलाया जाए, ताकि कई चीज़ जो है हमारा एजुकेशन सेक्टर कम होने की वजह से, या एजुकेशन में गांव घर में कम होने की वजह से अवेयरनेस में भी कम हो जाता है। तो इस लिहाज से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का जो मेन फोकस है अभी, कि किस तरह से जो है अवेयरनेस भी फैलाया जाए, एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से मतलब आगे बढ़ाया जाए, इन सभी चीज़ों को लेके मुस्लिम आयोग अभी काम कर रहा है। और ये मेन अभी हम लोग का जो फोकस भी है, जो जनगणना को लेके आप लोग ने जो सवाल उठाई है, और बहुत ही ये उम्दा और बहुत ही अभी अभी वक्त के लिहाज से अभी बहुत ही ज़रूरतमंद ये सवाल है। और इस जो मतलब ये मकसद जो है हमारा, ये मकसद जो है मेन हमारे भाई-भाई तक किस तरह से पहुँचे, गाँव घर में किस तरह से पहुँचे, ताकि जो पढ़े लिखे नहीं है, वो वहाँ पे हमारे मानते हैं कि भाई-बहनों तक मतलब अच्छी तरीके से जब हमारे वहाँ पे टीम आए, तो मेन तो हमारा मकसद ये है कि जिस मुस्लिम जिला में कहिए या मुस्लिम गाँव टोल में कहिए, वहाँ पे मुस्लिम ही गणक हो बोल के हम लोग ने ऑलरेडी
इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हम लोग तथ्यांक विभाग से, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम आयोग और तथ्यांक विभाग से एक सहकार्य हो गए, एक टचअप हो गए, आगे बढ़ेगा। और उसमें जो हमारे जो टीम हम लोग बनाएंगे वो टीम जो है मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जो आने वाला जनगणना में हम लोग का हर तरह से जो है तादाद भी ज़्यादा होगा, और उसमें जो एकदम जो होना चाहिए, जैसे एजुकेशन सेक्टर में हमारा कितना अभी परसेंटेज है, और ये हमारा इकोनॉमिक का क्या है पोजीशन, ये सब जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का सोच है, चाहना है कि उसमें जो हम लोग शामिल करें, ताकि आने वाले दिन में उससे बहुत बड़ा एक सपोर्टिंग होगा कम्युनिटी के लिए। शेख साहब एक बात यह है मेरे तरफ से कि जब सरकारी स्टाफ जाते हैं घर पे तो कहते हैं कि घर में कितना आदमी उसका नाम बोलो, बस इस तरीके से बात आता है कभी कभी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप प्लीज। नहीं, मैं इस बात को भी, और जो मतलब जैसे कि आपने फरमाया कि कितने आदमी है, यहीं पे हम लोग क्या होता है कि मतलब जैसे कि मानते हैं कि कई लोग ये समझते हैं कि आखिर क्यों आया है, कहीं कुछ वजह से तो नहीं आया है, तो होता है कि हम लोग 2 ही आदमी है बोल देता है आदमी, लेकिन पता चला कि 2 हमारा उनका जो है मतलब लड़के 2 तो विदेश में है, तो वो तो छूट गए। तो वैसे ही 2-2 करके छूटेंगे तो आप सोचिए कितने तादाद हमारा कम हो जाएंगे। तो ये जरूरी हम लोग को ये है कि अभी जो कम से कम हम लोग ये गांव-गांव तक हम लोग पहुंचाएं इस बात को, कि जो पूछने आए उनको सही बात बताएं। जैसे कि हमारे परिवार में कितने आदमी है, परिवार में कितने एजुकेटेड है, कितने नॉन एजुकेटेड है, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सब चीज हम बताएंगे तो वो लोग सब नोट करेगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपका जो है मतलब कितने आदमी है वो नोट करेगा, ऐसी बात नहीं है। उनके पास में जो लिस्टिंग रहता है उनमें सब मतलब क्राइटेरिया उसमें सबमिट है, मतलब क्या क्या हमको उसमें लिखाना है, तो हम सब उसमें लिखाएंगे, तो वही हिसाब से तथ्यांक विभाग जो आगे सरकार को पेश करेगा। और जब सरकार को पेश करेगा तो उसमें सब चीज आपके पास में शामिल होगा, तो सरकार को भी बहुत बड़ा एक उससे मदद मिलेगा पॉलिसी बनाने के लिए। तो इस चीज को हम लोग को मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग को फैलाना है कि मतलब जो तथ्यांक विभाग का जो टीम आए उसको हम लोग सही डाटा बताना है, सबसे अहम बात यह है। उसके बाद ही हम मतलब आगे जो है हमारा हर एक चीज जो है उसमें शामिल होगा। शेख एक बात यह है कि जब कहा जाता है कि इस तरह से नाम लिखो तो वो लोग क्या कहते हैं मालूम है कि सिर्फ नाम बोलो। जैसे मिसाल के तौर पर एक साथी गया था स्कूल में नाम लिखाने के लिए, तो कह रहे थे अब्दुल कलाम लिखो, बोलते अब्दुल छोड़ो खाली नाम बोलो, मोहम्मद लिखो, मोहम्मद छोड़ो नाम बोलो। इस तरीके से नहीं, उनको बोलिए कि जो हमारा आदमी कहा जाता है वो नाम लिखिए आप। सरकारी स्टाफ को इस तरीके से बोल कर रखे प्लीज, क्योंकि कहते हैं कि खाली नाम बोलो। ऑलरेडी हम लोग ने इस बात को रख चुका है, पहले क्या हुआ उसको छोड़िए, आने वाले दिन में इंशाल्लाह अभी जो आप जैसे बोल रहे हैं, जो आप बोलेंगे वही वो लोग लिखेगा, वो अपने मनमानी से नहीं लिख सकता है। हाँ, इसमें ज्यादा हम लोग को ये करना है, कोई उसमें जैसे कि पढ़े लिखे हुए आदमी भी कोई मतलब उसमें शामिल हो, उसको देखे कुछ गलत तो नहीं लिख रहा है, तो ये इस सब चीज से क्या होता है कि उन लोगों को भी एक डर होगा। ऑलरेडी हम लोग जो है उस टीम को बता चुके हैं कि आप लोग जो है मतलब इससे पहले क्या हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब कम से कम इसमें आप लोग मतलब कोई किस्म का बेईमानी न करें, और सही डाटा आप लोग संकलन करें, और सही डाटा संकलन करके आप लोग जो उसी तरह से सरकार में आप पेश कीजिए बोल के हम लोग ऑलरेडी इस चीज को आगे बढ़ा चुके हैं। सर एक सवाल एक सवाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है आप कह रहे हैं कि हमने कह दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक हर गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी होती, सिर्फ जो है उन लोगों के कहने से नहीं होता है। मैं खुद जो है देखा हूँ, तकरीबन 30 साल पहले की बात है, लिखने के लिए आई थी और वो हर मुस्लिम औरत के नाम के साथ देवी कुमारी जो है जुड़ती गई, और मैं आया तो मैं देखा तो मैं सारे नामों को कटवाया। तो इस तरह से अपने मोहल्ले से अपने गांव से कोई पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए साथ में, जहाँ पे जो है लिख रहे हैं, ताकि सही मालूमात उसको दे, नाम भी सही से जो है लिखवाए। कहीं पे राय नहीं लिखना है तो राय लिखा, कहीं पे जो है इसी तरह से यानी रद्दो बदल करके। तो वो जो आपने कहा कि ठीक है मुस्लिम तो इजाफा करना ही हर इसके साथ, लेकिन वहाँ पे खास तौर से अपने जो है लोग जिस गांव में हैं उस गांव में जो है कोई पढ़े लिखे आदमी साथ में रहना चाहिए, और वो सही मालूमात जो है लिखवाए उसको देख करके। इसलिए कि उन लोगों को लिखने भी नहीं आता है, नाम वगैरह भी सही से लिखने नहीं आता है, मुसलमानों का नाम सही से नहीं लिख पाते हैं। सही बात बेशक। एक सवाल मेरे तरफ से है समीम अंसारी साहब से कि जैसे अगर जनगणना सरकार की तरफ से रखा गया उन लोगों को,
तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उसके साथ मुस्लिम आदमी को भी रखा जाए? क्या जी, थोड़ा सा मैं फिर से जैसे ये सरकारी तौर पर जनगणना के लिए जिस आदमी को मुख्तस किया गया है, मुकर्रर किया गया है, कि ये मुमकिन नहीं है कि उसके साथ मुस्लिम आदमी को भी रखा जाए जहां जहां भी जाता है, चाहे मुस्लिम एरिया हो या गैर मुस्लिम एरिया हो, पूरे नेपाल में। ये सब रजाकाराना तौर पर अगर हम काम करना चाहते हैं उसके साथ में, ताकि हमारा कोई आदमी नहीं छूट सके। इसमें ऐसा है, इसमें हम लोग ने जो है अभी जो हम लोग टीम बनाएंगे तो मुस्लिम आयोग की तरफ से जो टीम बनेगा हर एक जिला में, तो वो टीम भी उन लोग के साथ में रहेगा। तो आप लोग ने जो बात रखी कि मतलब जो उसमें नाम में उन लोग पीछे जो है देवी या कुमारी या वगैरह वगैरह जो लिखते थे, अब वो ऐसा नहीं रहेगा। पहले क्या किए, वो हम लोग का भी कुछ कमी कमजोरी कही है, हम लोग का एक मतलब हम लोग जागरूक नहीं हुए है ना। अभी वो वक्त नहीं है, अभी जो है हम जागरूक भी हैं और हमारा मेन मकसद भी है कि इसमें जो है अगर कमी बेसी होता है तो आने वाले 10 साल तक हम लोग को भुगतना पड़ेगा। इस लिहाज से अभी जो है हमने ऑलरेडी उन लोगों को ये कहा है कि जो मुस्लिम बाहुल्यता जिला में गणक मुस्लिम होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जो हम लोग आयोग का जो मतलब टीम बनाएगा तो वो टीम उन लोगों के साथ में रहेगा इंशाल्लाह ताला। उसमें कभी उस टीम में जब साथ में रहेगा तो ना ही उसमें नाम में वो लोग चेंज कर सकते हैं, ना ही कोई चीज में वो लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट होगा। के साथ में हो अगर ज्यादा बेहतर रहेगा। मुसलमान साथ में होगा तो मुस्लिम नाम मुस्लिम तादाद शामिल नहीं होगी। आप लोगों ने ऐसा किया है तो बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आदमी की कमी है तो हम लोगों की तरफ से रजाकाराना भी आदमी मिलेगा काम करने के। ये एक सवाल है मेरा। अच्छा, तो हम लोग अगर से मुसलमान के बात आ रहे हैं और जाति विभाजी के बात आ रहे हैं, तो हम लोग जो है तो नया मुसलमान में तो हमारे लोग को तो पुराना नाम है, पहले वाला नाम है, तो इसमें तो हम लोग तो इस्लाम का सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादातर। जनकपुर में भी अभी हम लोग को कितना 10-20 घर है, मतलब 10-20 फैमिली के साथ हम लोग है। विराटनगर में कितना फैमिली है, तो हम लोग को तो नाम तो वही रह गया ना, पुराना ही नाम रहा। तो हम लोग कैसे जनगणना में आएंगे कि मैं मुसलमान है? आप लोग इसमें ये कर सकते हैं कि धर्म जो है होता है उसमें इस्लाम लिखिए और जो जात होता है उसमें मुस्लिम लिख दीजिए, नाम आपका वही रहेगा, उससे बस नहीं है। मेन 200 चीज है ना। आप इस्लाम को कबूल किए हैं तो आप इस्लाम लिख सकते हैं, उसके बाद जो है आप मुस्लिम ऑटोमेटिकली हो गए, तो जाति जो है आपका मुस्लिम हो गया। भले आपका जो है पहले का नाम जो है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी मानते हैं न्यू मुस्लिम भाई लोग जो हज में भी जाते हैं तो उन लोग का पासपोर्ट या उन लोग का नागरिकता तो पुराना ही रहता है, लेकिन क्या है कि सिर्फ वजह क्या है कि वो इस्लाम कबूल किए हैं और वो मुसलमान जाते हैं, बस हो गया। तो ये आसान है। इसमें ये चीज ना भूलें, इस्लाम और मुस्लिम, बस 2 चीज। वहाँ पे जो लिखना जाएगा वो लोग को लिखना होगा ना, फिर इस तरह से घर में पूछेगा क्या नाम है। आप लिखाएंगे ना, आप जो कहेंगे वही तो वो लोग लिखेगा। हाँ, वो उनका कहना है कि असल में हम लोग विदेश में हैं और घर पे औरतें रहती हैं, तो घर के गार्जियन या औरत जो है उसको बताना पड़ा ये बात जो है। जी कि आप इस्लाम और मुसलमान लिखें बस। जी बस। खाने में जो खाना बना हुआ है आपका धर्म का, धर्म वाले खाने पे जो है वो उसमें इस्लाम और मुसलमान लिखें बस, बाकी कोई जात बिरादरी और कुछ भी ना लिखना। अच्छा, मुस्लिम अपना जुबान में क्या लिखे? मुस्लिम अपना जुबान में क्या लिखे कि आपकी कौमियत नेपाली है, जुबान आपकी क्या है, क्या लिखे? देखिए, इसमें अभी तक हम लोग इस कंफर्मेशन मतलब डिसाइड नहीं कर पाए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मतलब उर्दू लिखा जाए, कई लोग कह रहे हैं मातृभाषा जो है अपना अपना जगह का जो है वो लिखा जाए। तो इसमें जो है अभी फिर हम लोग मतलब इंशाल्लाह बैठेंगे और सबका जो है मतलब राय मशवरा से क्या करना है वो आगे बढ़ाएंगे हम लोग। इसलिए है कि मुसलमानों का जो तकरीरें होती है, हर जगह दावत होता है, जलसा होता है, वो उर्दू ही में होता है। तो सारे मुसलमानों का एक भाषा ये हो गया, लेकिन जो हम लोग घर में बोलते हैं, आपस में जो बात करते हैं, अपने मोहल्ले में बात करते हैं, तो वो भाषा अलग है, सबका अलग अलग है। तो जो मादरी भाषा जिनका जो है वो वही लिखे, लेकिन मुसलमानों का जो भाषा मैन है वो उर्दू लिखे, क्योंकि उर्दू ही में हम लोग बोलते हैं। नेपाली तो हम लोग बोलते नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तकरीर में, न जुम्मा में, न खुतबा में, न कहीं भी। तो इस लिहाज से सारे के सारे मुसलमान जो भी हैं उनका भाषा एक भाषा जो हुआ वो हुआ उर्दू, जो लैंग्वेज जो हमारा ये हुआ। लेकिन अगर हम लोग जो मातृभाषा बोलते हैं वो अलग अलग है। तो वो इस तरह से आप चाहें तो इसके ऊपर डिस्कस करके इसको जो फाइनल कर लिया करें तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग फिर बैठ के इसको फाइनल करेंगे। अभी इस विषय में कई
कई मरतब मीटिंग में बात आया है, लेकिन हम लोग कोई निचोड़ में नहीं पहुंचे हैं। सबका राय से, सबका सलाह से हम लोग इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी, इसलिए कि जलसे में, जुलूस में और हर जगह खुतबे जुमा में हर जगह हम लोगों का भाषा असल वही है, उर्दू। और हम लोगों के जो असलाफ ने जो कुछ लिख दिया है वो सारी जी। तफसीर, हदीस, कुरान, वो सारी की सारी चीजें ज्यादातर उर्दू में है, नेपाली में नहीं है। इसलिए हमें अपना वही भाषा लिखाना पड़ेगा। बाकी को जो नेपाली बोलता है अपना नेपाली लिखेगा, जो मैथिली बोलता है वो मैथिली लिखेगा, जो भोजपुरी बोलता है वो भोजपुरी लिखेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग हमारे जो साथ अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियतें जुड़ी हुई है माशाल्लाह। आज हमारे साथ जो है कासिम साहब, मैं आपसे माजरा के साथ मैं सिर्फ 5 मिनट आपके साथ रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा एक मीटिंग है। तो अच्छा 5 मिनट ऐसा हम चलिए, 5 मिनट सिर्फ आपके लिए है। आप जो इसमें बोलना चाहें, हमें हम लोगों को जैसे मकसद याद वाले हैं। हम तो बोल चुके। कोई भाई लोग का कोई अगर मतलब कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम मतलब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे मोहतरम सदर मुस्लिम आयोग शमीम मियां अंसारी से एक इस्तिफसार है कि सर, जिस तरह आप जानते हैं कि ये मुल्क है नेपाल, और हर जगह मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक होता है, तो खास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जब मुस्लिम आयोग का क़याम आ चुका है, तो सर आप क्या इस मुस्लिम आयोग के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा डिपार्टमेंट खास तौर पे साथ जो अभी प्रदेश है, प्रदेश लेवल पे कायम करके हर प्रदेश और हर प्रदेश के अंदर जो हर जिला है नुमाइंदा बना करके कम से कम मुस्लिम आयोगी की तरफ सही एदाद और शुमार मुसलमानों को हम अपने तौर पे रखें, ताकि ये 10 साल में जो गलतियां हो गई, लेकिन आइंदा जब 10 साल के बाद आएगा तो पूरे हकीकी रिपोर्ट दें, क्योंकि अब तो वक्त बिल्कुल आ चुका है। अभी जिस तरह चाहेंगे हम लोग कंट्रोल करना, कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे तौर पे जो कहेंगे सही अदद वो लिखना नामुमकिन और महाल हो जाएगा। इसलिए कम से कम मुस्लिम आयोग के तौर पे अपने तौर पे फाइल जमा करें, चाहे मदारिस को लेकर के हो, मुसलमानों को लेकर के हो, और हर स्टेट, हर जिले को जिम्मेदार बना करके सही रिपोर्ट तैयार करके रखें, ताकि आपकी नुमाइंदगी में अगर ये लोग गलती पेश करेंगे तो आपके लेटर पैड पे वहां पेश किया जा सकता है कि मुसलमानों की सही रिपोर्ट ये है। तो यही मेरी एक राय थी कि अगर वाकई मुस्लिम आयोग के डिपार्टमेंट में कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो मुसलमानों के भी एदाद शुमार का काम करे, प्रदेश लेवल, जिले लेवल और फिर गांव लेवल पे, इस तरह से है उसमें प्रोसेस में या निशातात में? नहीं हजरत, ये प्रोसेस में हमारा क्या है कि जैसे हम प्रदेश स्तर पे हम ऑफिस खोल सकते हैं, है ना, जहाँ पे जो है हम खोल सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल जो है हमारा जो मतलब टाइमिंग बहुत शॉर्ट है, जो जनगणना का टाइमिंग है बहुत शॉर्ट है। तो जो बात आपने फरमाया कि मतलब कम से कम हमारे पास भी एक रिकॉर्ड रहना चाहिए कि जो कल हो गए उन लोग चेंज ना कर सके या मतलब गलत मिक्स ना कर सके। तो इस लिहाज से अभी जो हमने बताया कि मुस्लिम आयोग के तरफ से हर एक जिला में 5 आदमी 6 आदमी का एक तो टीम बनाएंगे, ठीक है ना, एक संयोजक बाकी मेंबर रख के 5-6 आदमी का टीम बनाएंगे, और वो टीम जो है मतलब पूरे तरीके से हम लोग का भी जो मतलब वो भी अपना बायोडाटा कलेक्ट करेगा, और साथ साथ में जो है मतलब जो तथ्यांक विभाग का जो मतलब सेंसर का जो टीम रहेगा उस टीम के साथ में वो लोग बराबर रहेंगे, और वहाँ पे जो है मतलब जो मानते हैं कि घर वाला जो बोलेंगे वो जो है मतलब उन लोगों को लिखाएंगे या अपने हाथ से लिखेंगे या वहाँ पे चेक करेंगे। ये टीम जो है मतलब प्रॉपर जो है उसी काम के लिए हम लोग लगाएंगे। उसके साथ साथ जो है उससे पहले हम लोग मतलब हर एक मतलब कोशिश हम लोग का है कि हर एक जिला में हम लोग पहुंचे जहाँ पे मतलब ज्यादा तादाद है। हमारा कोशिश है हमारा कि हम टीम बना के जो है एक अच्छे तरीके से वहाँ के जो मतलब अगुवा लोग को भेला करके, या आपका जो है स्थानीय निकाय का जो मतलब पदाधिकारी है उन लोग को भेला करके, इस तरह से हम लोग जो मतलब जो वहाँ पे मदरसा है, जो मस्जिद है, उनका जिम्मेदार हम लोग भेला करके हम लोग बात रखें ताकि गांव-गांव घर-घर तक पहुंचे, और हम लोग एक पर्चा भी बनाएं और मदरसे के तहत जरिए या मस्जिद के जरिए से जो मतलब घर-घर तक पहुंचे, बच्चे लोग ले जाके अपने मतलब घर में पढ़े और अपने वालिद वालिदा को समझाएं कि भाई हाँ आने वाले जो टीम है उसको ये इस तरह से जो है आप लोग मतलब बात अपना रखिए। तो ये सब चीज हम लोग का सोच है। इंशाल्लाह इसमें बहुत ज्यादा मदद होगा जो हम लोग टीम बनाएंगे, और वो टीम जो है मतलब आप ही लोग में से कोई होगा, कोई बाहर का आदमी नहीं होगा, हर एक जिला से हम लोग, ताकि वो जिले लेवल में काम करे, गाँव-गाँव में जाए काम करे, ये हम लोग का सोच है इंशाल्लाह। सर एक सवाल है सर, हमारे जो माशरे में जब जनगणना जो टीम आएंगे हमारे माशरे में जाएंगे तो क्या उसके साथ मुसलमान भी होगा? क्योंकि वहां पर जैसे हम विदेश में है, मुसलमान जो विदेश में कतर, दुबई, सऊदी है, तो क्या अपडेट करेंगे? हमारा जो नाम वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा, या जो हमारे फैमिली में है
5 आदमी है तो उसी को नाम लिया जाएगा, या हम लोग ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें क्या होता है कि आपका फैमिली में जो आदमी आपके फैमिली में ऑलरेडी, आप लोग इस बात को रखिए कि फैमिली वाला पता है कि हमारे मतलब हम लोग अभी यहाँ पे मानते हैं कि 3 आदमी है और हमारे 2 जो है भाई लोग बाहर हैं, उनका ये नाम है, इस देश में है ना, सही बात बता दे, कोई छिपाने की बात नहीं है, कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, या कोई कतर में है, कोई अमेरिका में है, तो ये बात जो है फैमिली की तरफ से आना पड़ा। आप ऑनलाइन करेंगे उसका कोई वैल्यू भी अभी वो नहीं है, उसका तवज्जो नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप लोग पूरे मतलब मैं ये कहूँगा कि जितने भी मुल्क में है ना, विदेश में जितने भी हमारे भाई लोग बैठे हैं, जो काम के सिलसिले में, कोई जो मतलब एजुकेशन के सिलसिले में, तो उन तमाम भाइयों को मेरा ये गुजारिश है कि घर वालों को बताए कि वो जब टीम आएगा तो उस टीम को जो है हम लोग के बारे में भी बताए, तब जाके आपका सही जो है डाटा उसमें। और उसके साथ उस टीम के साथ साथ मैंने कहा ना, उस टीम के साथ साथ मुस्लिम लोग भी उसमें रहेंगे शामिल। जो हम लोग आयोग के तरफ जो टीम बनाएंगे वो मुस्लिम का ही टीम रहेगा, और वो तथ्यांक विभाग के टीम के साथ साथ में वो लोग जाके अपना काम करेंगे, और उसको जो है मतलब डॉक्यूमेंट से लेके सब चीज तहकीकात चेक करेंगे। जागरूक करने के लिए आपके पास कोई पेपर वगैरह है अभी किस तरह से कि हमें भेज सकते हैं कि हम लोग भी उसमें जैसे मकसद हयात वाले हैं उसमें अपना किरदार अदा कर सके और गांव-गांव जाकर के उसको हर जगह आदमी को कम से कम दे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हम भेज देंगे, बहुत जल्द भेज देंगे। अभी हम माशरे में खबर हो जाएगी कि जनगणना की जो टीम है आ रही है, हम लोग को पूरे जितने भी फैमिली के जितने आदमी है सबको नाम उसमें रखना है, पेपर में अपडेट करना है, इसलिए ये पेपर वगैरह दे दीजिएगा तो बेहतर होगा। मतलब बच्चे से लेके पूरे मतलब बूढ़े तक का सबका नाम आए, ये नहीं कि मतलब छोटे बच्चे का नाम काट दे, ये भी नहीं है। ये बात जो है फैमिली वालों को आप लोग की तरफ से मतलब समझाना जरूरी है। तो उस वही कह रहा हूँ ना, उर्दू में भी और नेपाली में, ये 2 भाषा में कम से कम आप जो है ना उसका ये तैयार करें, एक पेपर तैयार करें कि उसमें क्या क्या चीज पहले रहेगा। पहले आपका नाम रहेगा, उसके बाद एजुकेशन रहेगा, या उसके बाद धर्म रहेगा, या जात रहेगा, आपका भाषा रहेगा, सारी चीजें जो होगी ना, तो जनगणना के लिए जो लोग लेकर के पेपर आएंगे वो भी चाहिए हमें, और आप लोग जो बनाएंगे जागरूक करने के लिए उर्दू में और नेपाली में, वो भी पेपर हमें चाहिए। इंशाल्लाह दोनों को मिला करके हम लोग जो है चाहते हैं कि घर घर हम लोग को पेपर पहुंचा दें। और जितने भी हमारे उलमा किराम है ना, नेपाल के अंदर जो भी हमारे खतीब हैं, जो भी मुकर्रिर लोग हैं, और जो भी हमारे मदारिस के लोग हैं, उन सब लोगों को भी हम लोग बता देंगे कि आप लोग भी इसको जागरूक करें, लोगों के अंदर इसको फैलाने की कोशिश करें, ताकि हम लोगों का जो सही जो तादाद है वो हमारे सामने आ सके, और हम लोग का जो परसेंटेज है और जो हम लोग का मामला वो सब अच्छा हो सके। सर एक पॉइंट वाली बात है, क्या हम लोग सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं हैशटैग चला सकते हैं जनगणना को? जैसे हमारे मुस्लिम के लिए जो नेपाल में है, वो लोग अपने फैमिली में पूरे जो इस तरह के टीम आएंगे तो हम अपने पूरे फैमिली को नाम अपडेट कर सकते हैं, ये हम हैशटैग चला सकते हैं सोशल मीडिया पर। हैशटैग यानी जैसे जनगणना जो टीम है, क्योंकि हमारे लिए क्योंकि परसेंटेज बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो कम हो जाता है, कम है अभी, क्योंकि हमारे 10 आदमी तो 5 आदमी के नाम लिया गया है पहले, मगर अभी हमको फुल करना है, अपडेट फुल करना है। जैसे हमारे 10 आदमी तो 10 आदमी की, तो अभी हैशटैग चलाएंगे जनगणना के, जो हमारे माशरे में अभी ये चीज आ रहा है, इस तरह के टीम आ रहा है, हम लोग को घर में कि इस तरह के पूरे नाम हमको बोलना है, क्योंकि हमारे माशरे में क्या होते हैं उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो समझते हैं कि कुछ पैसे के लिए या मांगने के लिए या वगैरह वगैरह कुछ ख्याल रखते हैं, इसीलिए उतना नाम नहीं बता पाते हैं। बस यही बात है। जी वो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट गुजारिश है कि हर एक जिला का मेयर हो चाहे सबको बोल रखे कि कर्मचारी के साथ मुस्लिम भी कर्मचारी देने, वरना वो लोग ज्यादातर पर गैर मुस्लिम का ही चुनते हैं। मेरे तरफ से बोल दिया गया है, अब इसी बात को नहीं दोहराएं आप लोग, मुस्लिम आयोग के लोग उसके साथ में रहेंगे, इसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी भाई के पास कोई खास कोई सवाल हो तो जरूर आप करें। अब्दुल वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी तरह से शेख मुस्तकीम मदनी साहब भी मौजूद हैं, और माशाअल्लाह बहुत सारे अहबाब आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दाऊद अलुमरी साहब भी हैं, और मुजीबुर रहमान भी हैं, अब्दुल फहीम साहब भी हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब भी हैं। किसी भाई को कोई बेहतरीन सा सवाल हो तो करें, इसलिए कि हमारे पास इनके यानी हमारे नेता जो है हमारे समीम भाई साहब, उनके पास टाइम नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम बाकी है, तो आप लोग अगर पूछ सकते हैं तो पूछे, नहीं तो फिर हम लोग आपस में बात करेंगे। जैसे कासिम भाई, मेरा सवाल था ये
कि जैसे हमारे पास जमीयत अहले हदीस भी है। एक मेरा सवाल है, बस जी जी कलाम साहब आप बोले, दूसरे आदमी चुप रहे अभी थोड़ी देर। मैं मरकजुल फुरकान अल इस्लामी का अध्यक्ष हूँ और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। मेरा नाम अब्दुल रहीम है, मैं मरकजुल फुरकान इस्लामी का अध्यक्ष हूँ और बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत सारे मरकज हैं। आ रही आवाज? जी अभी ठीक है थोड़ा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आप जी फोन जी की आ घंटी रहे बज रही। मैं कह रहा हूँ कि मैं अब्दुल रहीम हूँ और मैं मरकजुल फुरकान इस्लामी जनकपुर धाम में है उसका अध्यक्ष हूँ और इसी तरह से और बहुत सारे मरकज हैं या जमीयत है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से प्रदेश नंबर 3 में बोर्ड गठन किया गया है, क्या इधर भी कुछ इस तरह से जो है मुस्लिम बोर्ड गठन करेंगे कि जहां जो है तालीम वगैरह का और जो भी जो है मदारिस वगैरह का, मरकज वगैरह का कुछ सुविधा है, तो जो हुकूमत की तरफ से हम आसानी के साथ जो है उस चीज को हासिल कर सकें और हमारे ऊपर कोई परेशानी न हो, तो क्या इस सिलसिले में जो है मुस्लिम आयोग की तरफ से कोई पेशकदमी है? जी समीम भाई। मदरसा बोर्ड गठन बोल रहे हैं आप? जी मदरसा बोर्ड गठन। मदरसा बोर्ड गठन के लिए अभी 5 नंबर प्रदेश में ही हुआ है, 3 नंबर में नहीं, 5 नंबर प्रदेश में। हाँ 5 नंबर में, 5 नंबर में। तो अभी जो है मतलब यहाँ केंद्र में भी सेंट्रल में भी मतलब बात हुआ है। ये एक्चुअल में ये इससे पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ जो है मतलब यहाँ पे जो राजनीतिक खींचातानी का ये या अभी सरकार और ये क्या बोलते हैं कि अपने में ही जो एक डिस्टर्बेंस है उसके वजह से जो है मतलब ये रुका है। इससे पहले ही एजुकेशन मिनिस्टर से भी इस विषय में बात हो चुका है और इंशाल्लाह फिर जल्दी हम लोग बात करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुका था, बहुत हद तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन कुछ मतलब इंटरनल गवर्नमेंट का ही मतलब अभी कई ऐसा जो मसला वैसे रुका हुआ है। इंशाल्लाह हम लोग लगे हैं जल्दी से जल्दी इसको जो है मतलब सेंट्रल लेवल में कराए। उसके बाद में जो है जैसे प्रोविंस नंबर 2 में भी बाकी है ना, प्रोविंस नंबर 1 में भी है, जो मतलब जहाँ पे हमारा ज़्यादा तादाद है, जैसे 5 नंबर में हुआ, 2 नंबर में हुआ, 1 नंबर में हुआ और सेंट्रल हो जाएगा उसके बाद में 3 नंबर में। तो ये सब चीज में जो है मतलब ज्यादा हमारे जो तादाद है तो उस जगह में जरूरत भी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसका अंजाम मिलेगा। जी कलाम साहब कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं मैं यही कह रहा था कि हमारे पास जमीयत अहले हदीस भी है, समझ लीजिए, और उसकी ब्रांचेज 75 जिले में है, हर सूबे में भी है, तो उसके जरिए से हम जागरूकता जल्दी फैला सकते हैं। अगर हमारी टीम उसमें से भी अगर कुछ लोगों को रख दिया जाए हर जिले में लिखने पढ़ने के लिए, जनगणना में अगर एक आदमी को 2 आदमी को शामिल कर दिया जाए तो बहुत आसानी हो जाता, मतलब फिर हमारी टीम को परेशानी ना होती। नसीम अंसारी भी है आज। अब्दुल कलाम साहब आपको मैं जानकारी करा दूं, अभी जो हम लोग कलफल हम लोग करते हैं और जो टीम बनेगा जैसे कि आपका जमात अल हदीस, जमात उलमा नेपाल, इस्लामिक संघ, जो मेजर जितने भी मतलब इदारे हैं सबको हम लोग समेट आगे बढ़ते हैं और सब उस टीम में जो है इंशाल्लाह बाकायदा जमात अल हदीस उसमें शामिल होंगे। इस चीज में आप बेफिक्र रहे। इसको बंद कीजिए ना, जो लोग बात करते हैं उसको थोड़ा बंद कर दिया करें ना कलाम साहब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब। बीच बीच में कौन लोग बोल रहे हैं जरा उन लोगों को बंद कीजिए ना। एक सवाल है मेरा, समीम अंसारी, एक सवाल है। उसको जी मुस्तफा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मकसद हयात की टीम बहुत शुक्रगुजार हैं शमीम मियां अंसारी साहब के कि आप जो है मौका ब मौका आते रहते हैं और हमें नसीहत भी करते रहते हैं और जागरूकता भी फैलाते हैं माशाल्लाह, और अपना कीमती वक्त निकाल करके हम तमाम को नसीहत भी करते हैं। मेरा एक सवाल है कि वो जो आएंगे जनगणना के लिए तो उसमें इकोनॉमिक का भी स्टेटस होता है, तो क्या हम उसमें कैसे लिखाएं उसको, क्योंकि कुछ लोग डरते रहते हैं कि हम अपना स्टेटस बताएं, क्या बताएं, सालाना आमदनी या क्या, ये ऐसा भी उसमें रहता है खाना? देखिए अब उसमें छिपाने से नुकसान हमारा ही है,
अगर जी। उसमें हम जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें हम डालेंगे तो उससे हमको ये एक फायदा होगा कि हमारा कितना कितना परसेंटेज जो है हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट को जो है पॉलिसी बनाने के लिए एक आसान होता है। अगर हम मतलब कहेंगे कि क्या हम एकदम बिल्कुल हम संपन्न है या हम एकदम हर एक चीज से जो हमारे पूरा है, तो इससे क्या होगा कि हाँ, ठीक है आपके पास है हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं होगा उस इसका असर उन पर पहुंचेगा, तो उनका जो है मतलब जो आने वाला जो सुविधा है वो कटौती हो सकता है। जैसे इससे पहले भी हम लोग राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन का मीटिंग में बात होता था कि विशेष अधिकार को हम लोग क्यों चाहिए, मुसलमान को विशेष अधिकार क्यों चाहिए, हम लोग इतना गए गुजरे थोड़े ही है बोल के कुछ साथी लोग बोलते थे। उस वक्त में भी हमने बात रहा कि नहीं ये होना चाहिए विशेष अधिकार, अगर हमारे पास होगा तो इससे काफी जो है मतलब पॉलिटिकल सेक्टर में या इकोनॉमिक हर एक सेक्टर में जो है हमारा जो है मतलब कम्युनिटी को फायदा होगा। लिहाजा आप देख सकते हैं आज हमारे पास विशेष अधिकार नहीं है, सिर्फ 2 कम्युनिटी के पास है, एक दलित एक महिला, तो दो समुदाय देखिए आज जो है मतलब जितने भी नगर पालिका है, जितने भी नगर पालिका के तहत ओरा है, उन ओरा में कंपलसरी महिला और दलित का ओरा सदस्य चाहे कोई पार्टी भी दे, तो अगर मुस्लिम के पास भी होता तो एक मुस्लिम अनिवार्य होता। तो आप सोचिए मतलब जितने पालिका है ना, उस पालिका के तहत उस ओरा में हर एक ओरा में अनिवार्य एक मुस्लिम होता, चाहे वो क्या बोलते हैं कि मुस्लिम बाहुल्यता जिला होता या पहाड़ का जिला होता। तो इससे आपका एक पॉलिटिकल हाइट कितना आगे बढ़ता है। इसी तरह से जो आज राष्ट्रीय सभा जो है मुस्लिम विहीन है, एक भी मुस्लिम नहीं राष्ट्रीय सभा में, तो अगर आपके पास स्पेशल राइट विशेष अधिकार होता तो कंपलसरी एक मुस्लिम वहां पे होता। आज कैबिनेट मिनिस्टर में जो है एक भी मुस्लिम नहीं है। वजह ये है कि आपके पास में क्या बोलते हैं संविधान में तो है समानुपातिक समावेशी, लेकिन अगर वो विशेष अधिकार होता तो कंपलसरी गवर्नमेंट को एक मुसलमान देना ही पड़ता। ये मतलब उसका जो फायदा चीज है। तो इसी तरह जो है अगर हम इस वक्त भी अपना इकोनॉमिक का वजह से हम उसको साइड करेंगे, छिपाएंगे, तो नुकसान हमारे कम्युनिटी को होगा। तो इस लिहाज से एजुकेशन में हमारा क्या है पोजीशन वो हमको बताना है ना, इकोनॉमिक में हमारा पोजीशन क्या है वो हमको बताना है, हेल्थ में हमारा क्या है वो बताना है, ताकि ये सब चीज हम बताएंगे तो सब चीज जो है मतलब आपके पास में जो है सरकार के पास में आएगा, तो उसी को जो है मतलब आपका परसेंटेज सब निकालेंगे लोग, और उस परसेंटेज को निकाल के आपको जो मतलब सही हिसाब से जो है कम्युनिटी तक पॉलिसी बनने में मदद करेगा, पहुंचेगा। शमीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। अगर किसी के पास और कोई सवाल हो, कोई खास सवाल हो तो जरूर बताएं, है ना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते किसी न किसी इसी तरह के जो हमारे नेपाल में बड़े बड़े नेता लोग हैं उन लोगों को हम लाने की कोशिश करें, और हर पार्टी वाले हो जो भी हो सबके जरिए से हम लोग चाहते हैं कि हर जगह के पार्टी वालों को भी जागरूक करें, जो खासतौर से मुसलमानों के अंदर कई सारी पार्टियां के और कई बड़े बड़े नेता लोग हैं। तो इंशाल्लाह वो लोग भी आएंगे। अगर आप लोग और भी कुछ चाहें तो जरूर बोलें। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे इस्लाम में है, अभी बहुत जगह शादी आई है कि भाई मदरसा के अंदर जो आपकी आवाज नहीं आ रही है शेख, आप ईयरफोन नजदीक कर ले, अपने चेहरे के नजदीक कर ले ईयरफोन, प्लीज आवाज नहीं आ रही। अच्छा भत्ता वगैरह नहीं आ शेख कासिम साहब दूसरे को मौका दिया जाए, क्योंकि शेख का मतलब आवाज। जी दाऊद उमरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी दाऊद साहब आप अपना वो माइक खोल लें पहले, माइक आपकी आवाज नहीं आ रही है। दाऊद साहब आप अपनी आवाज पहले खोल लें, आवाज खोलनी पड़ेगी तब जाकर के आपकी आवाज आएगी। आप खुल गई क्या? जी जी आ रही है, अभी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है शमीम अंसारी साहब से, जो सदर मुस्लिम आयोग हैं, कि काठमांडू में जो मस्जिद पथराव हुआ, उस पथराव के ताल्लुक से नेपाल सरकार का क्या सहयोग है हमारे साथ, और आगे हमारे नेपाल सरकार से क्या उम्मीद है? बस ये सवाल है हमारे शमीम साहब से, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जी शमीम भाई, ये सुंदरा मस्जिद के बारे में। जी जी जी, 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 जी। अभी जो पथराव हुआ था
मैंने मैसेज जी, वैसे जी, सब किया था आपको। जी शुक्रिया। इसमें एक्चुअल में क्या है कि देखिए सरकार का पूरा सहयोग है और ये भूमाफिया वालों ने 6 महीना पहले ही जो आप लोगों को मालूम ही था डोजर लगाया, उसको शहीद करने का कोशिश किया। उसमें आप तमाम भाइयों का दुआ, अल्लाह का फजल करम से उसको रोका गया और रोकने के बाद में फिर से नए ढांचे से उसको तामीर किया गया। कुछ हिस्सा अभी बाकी है तामीर होने में, फिनिशिंग का कुछ लगभग 10% का काम बाकी है। इसी दौरान वहाँ पे जो है मतलब 3 परिवार पहले से वो लोग बैठता था, हालांकि मुसलमानों ने ही उन लोगों को बैठने के लिए जगह दिया हुआ है और उस वक्त में उन लोग का डर था कि अब जो है मतलब नए सिरे से तामीर हो रहा है तो अब हम लोग को कहीं इन लोग हटा ना दे। तो लेकिन हम लोग ने उन लोग को आश्वासन दिया कि हम लोग तुम लोग को विस्थापित नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जो है अब नए ढांचे से बन रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ जो है मतलब तुम लोग जहाँ बैठता था उससे कुछ कम बेस हो सकता है। तो उन लोग ने बाखुदगी उस बात को जो है इकरार किया और उसी तरह से जो है पूरा मुकम्मल बनने का काम हो गया। और उन लोग का जो कॉल था वो 3 कॉल जो है मतलब ऑलरेडी पहले से हम लोग ने मतलब उन लोग के लिए अलग रख दिया था। लेकिन जब बात यहाँ पे फिर ये जो भूमाफिया लोग ने उन लोग को यूज किया और उन लोग को भड़काया कि तुम लोग को ये जमीन जो है जो तुम लोग बैठता था अब तुम लोग को नहीं देगा लोग, ये लोग मुसलमान लोग, इसलिए तुम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा, हम लोग को साथ देना पड़ेगा वगैरह वगैरह के बाद से उन लोग को मतलब भड़काया गया। तब जाके उन लोग आवेश में आके उस चीज को जो है मतलब मीडियाबाजी किया और जो वहाँ पे इकट्ठे करके उन लोग के साथ साथ में भूमाफिया वाला लोग भी इकट्ठे होके उसको सपोर्ट किए और उसके बाद फिर हम लोग बैठ के बातचीत किए। इंशाल्लाह अभी जो है मतलब अभी बातचीत हो रहा है और जो है उन लोग का जो हिस्सा था वो ऑलरेडी हम लोग जो मतलब उन लोग को अलग कर चुके हैं और वो उन लोग का वो नहीं है। एक बात बता दे, पहले से ही मुसलमानों के लिए ही वो जगह था और मुसलमानों ने ही उन लोग को बैठने के लिए जो जगह दिया था। अब जो है मतलब उन लोग का ये है कि मतलब हम लोग का ये बोल के इस तरह से मीडियाबाजी कर रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन इसमें नेपाल सरकार का पूरा सपोर्ट है, क्या बोलते हैं कि शुरू से ही सपोर्ट है और इसमें जो है मतलब हर तरह से अभी भी पुलिस तैनात है और इसमें जो है मतलब कुछ लोग जो अभी भी उन लोग के साथ इसको जो है किस तरह से मतलब डिस्टर्बेंस किया जाए इसमें लोग लगे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ये मसला हल हो जाएगा, उसमें हम लोग लगे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने बड़ा काम किया है। मुझे काठमांडू से फोन आया था, शेख अब्दुल मजीद साहब ने फोन किया, मैंने फौरन आपको मैसेज भी किया था, बात करने की कोशिश भी की थी। बहरहाल मामला सलट गया, ये बहुत बड़ी बात है। आप फौरन वहाँ पहुंचे, आपके बारे में मालूम है मुझे, है ना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी किसी और भाई के पास कोई सवाल हो? अब बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह फिर बाद में मिलेंगे और मैं फिर से आपको और पूरे जो इसमें शामिल हुए हैं मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मौजू पे जो आप लोग अभी शामिल हुए हैं बहुत ही अहम मौजू है ये और इससे बहुत ही हमारे कम्युनिटी को, हमारे कौम को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला चीज है ये। इसलिए अपने अपने जगहों से अपने अपने दोस्त भाइयों या घर वालों को किस तरह से आप लोग कन्विंस कराएं और पूरा तरीके से जो है मतलब वो लोग अपना डाटा पेश करें और आने वाले टीम के पास में जो है सही सही बात रखे और उस टीम में हम लोग का टीम तो रहेगा ही और कम से कम जो है आपका घर में जो पढ़े लिखे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें शामिल होने के लिए भी आप लोग मतलब इस चीज को थोड़ा सा मतलब बात को आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत जल्द जो है जो और भी काम आगे जो बढ़ेगा आप लोग को इत्तला करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोग हम सब मिलके इस चीज को अंजाम देंगे और इससे हमारे कौम के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये जो जनगणना कब से है, कब से कितने तारीख से जनगणना होने वाली है? जेठ शायद 22 गते से जेठ, यानी कि अभी 1 महीना कुछ दिन है, 1 महीना समझिए ना, 1.5 महीना है अभी। अच्छा 1.5 महीना। चलिए शमीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और हमारे साथ जुड़े और हमारी कौम को और पूरे हमारे टीम को और सबको जो है ना अच्छा जागरूक किया, आपने अच्छी इत्तलात दी और अच्छी बातें बताई और आपको जज़ाए खैर दे। इसी तरह से हम आपको बुलाते रहेंगे और आप हमें साथ देते रहें और इंशाअल्लाह मिलजुल करके अपने कौम की, अपनी मिल्लत की, अपने समाज की खिदमत करते रहेंगे। मकसद हयात की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आपको मुबारकबाद।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर हम लोग साथ में बैठेंगे और कि इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह से जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब आपसी बात हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे नेता थे वो तो चले गए हैं। अब हम लोग बैठे हैं, तो इंशाल्लाह अगर हमसे भाई कुछ बेहतरीन बात हमें बता सकते हैं तो जरूर बताएं। हमारे साथ अभी शेख मुस्तकीम मदनी साहब भी जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, और बहुत देर से जुड़े हुए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप भी अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें और चंद नसीहतें, चंद बातें अगर आप हमें कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हमारे साथ तो सैदुर रहमान भाई इस्लामी इमारत से भी जुड़े हुए हैं, और माशाल्लाह आते ही वो हंगामा बर्पा करते हुए आए हैं, है ना। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और सैयद साहब आप भी अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें, कम से कम आपका दीदार नसीब हो जाए। इसी तरह से जो भाई जो भी एक एक मिनट कुछ भी आप बोलना चाहें तो बोलें कि हम लोग किस तरह से अपने माशरे में इस्लाह का काम कर सकते हैं, अपने माशरे में लोगों को जागरूक कैसे कर सकते हैं, लोगों को जो है सही राह पे कैसे ला सकते हैं, है ना। हम लोगों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर कोई भाई बोलना चाहे तो एक एक मिनट सबको टाइम दिया जाएगा जी। कोई भाई बोलना चाहे तो अपना हाथ का इशारा करें और इंशाल्लाह आप बोलें, या जो भी बोल सकते हैं वो बोलें। अगर शेख मुस्तकीम मदनी हफिज़हुल्लाह बोल सकते हैं तो जरूर आप हमें कुछ नसीहत करें और अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें। शायद सारे के सारे लोग मशगूल हैं और हमारे पास जो टाइम है 10-15 मिनट बाकी रह गया है। हम लोग 3 बजे तक का टाइम दिए हुए थे, तो 3 बजे तक इंशाल्लाह हम लोग इसको करेंगे। अगर कोई भाई बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं कोई बोल रहे हैं तो मैं होगा तो एक नज़म ही पढ़ दूंगा आप लोगों को महसूस करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मकसद हयात टीम का। आप लोगों की ये काविश और ये मेहनत और इस तरीके से ये सोच, जिस तरीके से आप लोगों ने कदम उठाया, अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत अता फरमाए। आमीन। रही बात मरदमशुमारी की, तो मैं शुरू से तो नहीं था, लेकिन जो बातें मैं सुन पाया हूँ उसमें मशवरतन एक बात ये कहना है कि जनगणना शुरू होने से पहले हम लोग अपनी तादाद को अपने तौर पे हम लोग भी उसको लिख सकते हैं और उसको पहले से हम तैयार करके रख सकते हैं, ताकि अगर जनगणना वाला आता है हमारे यहाँ तो कम से कम डाटा बताने में हमें कोई हिचकिचाहट ना हो। और इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ पहले अगर वड़ा से हो, मतलब जैसे ये कि नगर पालिका हो या गांव पालिका हो, वहाँ से एक फॉर्म की शक्ल में पहले ही से आ जाए वो क्या नाम है वड़ा कार्यालय में, कि भाई एक फॉर्म आया है, आप लोग ले जाएं इस फॉर्म को और इसे फिल करके आप लोग पहले से तैयार करके रखें, ताकि जब जनगणना वाला आए तो या तो इसी फॉर्म को एक्सेप्ट कर ले, या फिर अगर वो यानी नए सिरे से भर रहा है तो आपको बताने में आसानी होगी। और उस फॉर्म पे हो जिसपे यानी सरकारी तौर पे वो उस पे सरकारी स्टैंप हो, सरकारी लोगो हो, है ना, जो हमें नहीं वड़ा से या नगर पालिका से हमको मिल रहा है, तो इसे हम मुकम्मल तौर पे पहले से तैयार करके रखें। कभी ये होता है कि अचानक से अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, तो हम लोग सोचने के लिए थोड़ी देर पे गिनना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 फला ये वो, उसमें कितना छूट 1 2 छूट भी जाते हैं। तो पहले तो हम अपने आप को तैयार हों कि हमारे घर में कितने लोग हैं। हम जब फर्दन अपने आप को तैयार कर लेंगे, अपने अपने घर में जो हमारे अफराद हैं उनकी हम मुकम्मल तौर से उनका नाम और सारे बायोडाटा ये वो सारी तैयार करके रखेंगे, तो जब हम बताएंगे तो उनको भी देर नहीं लगेगी लिखने में या आपकी बात सुनने समझने में, और आपको समझाने में भी आसानी होगी। तो ये मैं मशवरतन इस बात को अर्ज करना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे थोड़ी सी कदम उठाएं, और जो हमारे नेताजी भी थे शायद उनको भी ये बात कही जाए तो मेरे ख्याल से मुनासिब होगा कि इस तरीके से पहले ही एक फॉर्म तैयार कराया जाए जो नगर पालिका से हो, और नगर पालिका के द्वारा फिर या गांव पालिका के द्वारा वो वड़ा कार्यालय में वड़ा कार्यालय से जाकर के गांव के लोग ले सकते हैं। अभी जन्मदर्ता बनाने का मामला हो या इसी तरीके से बच्चों के जो वजीफे का मामला, या लोग फर्दन जाकर के वहां से फॉर्म लिए, फॉर्म फिल किए, सारी चीजें लोग कर लेते हैं। लेकिन इस लोग शायद इसको नहीं जानते हैं, इसको भी इसी आधार पे करना चाहिए ताकि एक मुकम्मल तरीके से आप अपने अफराद की, अपने जो घर के जो सदस्य हैं, उन तमाम लोगों का डाटा आपके पास भी खुद मौजूद होना चाहिए। बैक वक्त अगर कहीं कोई जरूरत पड़े, आप ना हो घर पे, आपके बच्चे हों जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं जान पाते हैं, लेकिन इतना तो जान समझ सकते हैं
कि ये फॉर्म ले जाकर के अगर दे देंगे तो वो लोग उसी फॉर्म के आधार पे जो है जनगणना कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एक मशवरा था मेरा, और इस पे मेरे ख्याल से अगर अमल किया जाए तो बेहतर होगा। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में 1-1.5 महीना सिर्फ बाकी रह गया है, और ये चीजें जितने हम लोग अभी सुन रहे हैं या जितने हजार सुन पाएंगे वहीं तक हम पहुंच पाएंगे, या बच्चे या वो लोग समझ पाएंगे। बाकी लोगों के अंदर जो है कुछ नहीं हो पाएगा। और वो जो जनगणना वाली जो पेपर है वो हमें मिले कि ना मिले, वार्ड अध्यक्ष वाला दे कि ना दे, ये भी एक मामला है। क्योंकि जनगणना वाले जो होते हैं वो सारे पेपर खुद अपने साथ में लेके आते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है, उनके लिए जरूरी है, तो वो किसी को कुछ देते भी नहीं है ना। क्योंकि हर आदमी को दे देगा तो इस तरह से वो फिल करके वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह का एक मामला होगा, है ना। वैसे हमने कहा है उनको कि वो पेपर हमारे पास भेज दें, या किस तरह से आप लोग जागरूक करना चाहते हैं उस तरह से लिख करके उर्दू में भी और नेपाली में भी हमें भेज दें वो पेपर, और जनगणना वाले भी पेपर, ताकि हम लोगों को दिखा सके और बता सके कि यहाँ पे ये चीज लिखना पड़ेगा, ये चीज की तैयारी आप लोग पहले से कर लें। तो इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग भेजने की कोशिश करेंगे। हम लोग प्रिंट करके भी लोगों के अंदर भेजने की कोशिश करेंगे, और जहां जहां आप लोग हैं वहां भी आप लोग प्रिंट करके जो है इनको लोगों के अंदर बांट सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको स्टाम्प लगा करके देंगे, बल्कि आपको पहले जागरूक करना होगा, खुद ही करना होगा, और इसको जितना आप लोग कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। चलिए कासिम भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम जो खुतबा हजरात है ना, वो अपने मस्जिद में ऐलान कर सकते हैं इस चीज का। जी बिल्कुल, कैसे से लिखना है, ऐसे बताना है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जो खतीब लोग हैं या हम लोग जो लोग बतला कि भाई ऐसे से जनगणना आने वाला है, हम लोग ऐसे लिखेंगे और ऐसे जो लिखाएंगे, या अगर किसी घर में पढ़ा लिखा नहीं है, जब आए तो किसी पढ़ा लिखा दिया जाए। इस तरह से अगर मान लीजिए हम इसको नीति में मुस्लिम कौम में इंशाल्लाह खैर होगा। अब चूंकि कोई फॉर्म तो अभी तो देगा नहीं, वो फॉर्म आने के बाद वो आपको क्या? आपकी आवाज बार बार कट जाती है, इसीलिए जरा मजा नहीं आता, किरकिरा हो जाता है। बहरहाल जरा इसका ख्याल रखिएगा, और थोड़ा जब आए ना तो थोड़ा नेट वगैरह थोड़ा सा सही हो, आपकी आवाज सही हो, तो इंशाल्लाह बड़ी। कहने का मतलब ये है जी, अब वो नेट का प्रॉब्लम है, उसको क्या कर सकते हैं जी? अच्छा, बेहतर नेट ले सकते हैं। अगर एनटीसी है तो एनसेल कर सकते हैं, एनसेल है तो कोई और कर सकते हैं, ये बेहतर कर सकते हैं ना। वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई इसलिए आज सुबह से डिस्टर्ब हो रहा है क्या? चलिए, अल्लाह आपके मसाइल हल करे, अच्छी बात है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा शेख अदीज साहब, आप जरूर गांव को खबर रखिएगा कि कोई छूटे ना। अच्छा, दो बात मैं भी करना चाह रहा हूँ। जी शेख मुस्तकीम मदनी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, उम्मीद के सारे अहबाब बखैर होंगे। माशाअल्लाह आधी से ज्यादा मैंने गुफ्तगू शमीम मियां अंसारी साहब की मैंने सुनी, और अब्दुल वाहिद असर अंसारी साहब, ये पश्चिम के हैं या कहाँ के हैं? ये पश्चिम के हैं ये। हाँ माशाअल्लाह, इनकी भी राय अच्छी थी। और शेख अब्दुल अजीज जो बोले कट कट करके जो उनका नेट आ रहा था, वो भी मैं समझ गया। तो मेरी राय ये है कि अगर शमीम मियां अंसारी आपके पास अगर वो फार्म का नमूना भेजे तो वो हमारे पास, या और भी जैसे मझौरा मोहतरी में शेख अब्दुल अजीज हो गए, यहाँ मैं हो गया, और भी अहबाब हैं या मकसद टीम है, इन लोगों को भेज दें, और ये लोग उसी आधार पे कंप्यूटर से कुछ बना करके और उसका फोटोकॉपी करा के अगर लोगों को दें, जैसा कि अब्दुल वाहिद साहब ने कहा कि उसको तैयार करके रखा जाए, और जब आए तो उसी आधार पर बोल दे। अगर एक दो ज्यादा शिफ्ट हो जाए तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगी, लेकिन ज़हनी तौर पर उस पेपर को लेकर लोग तैयार रहेंगे। तो अगर इस तरह कर दिया जाए तो ये ज्यादा मुनासिब और ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि हकीकत में बोलने का कुछ और बोला जाता है कुछ। तो इस तरह से लोग हर घर में पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कहीं औरतें ही हैं, कभी कुछ है। तो अब जब चला जाएगा, वो टीम चली जाएगी, तब कहेगा अरे बाप रे, हमारा ससुर छूट गया, चला गया था खेत में, या हमारा शौहर जो कतर में है वो छूट गया। तो अब तो वो बात तो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अगर ऐसा हो तो ये ज्यादा मुनासिब और ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जी बशाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह तबारक व तआला हमारे पास जैसे ये सारी चीजें आएंगी,
मैं उसको डाल दूंगा और हर एक आदमी के पास भेज दूंगा। और आप जितने भी जिम्मेदार हैं, जैसे मदारिस है, मराकिज है और जितने भी तंजीमात हैं, सबके पास भेजा जाएगा। और हम चाहेंगे जितने भी हमारे यहाँ के आइम्मा किराम है उन सबको भी भेजा जाए। और इंशाल्लाह हमारी टीम भी हर जगह, हर गाँव में जाएगी। वो पेपर हम लोग असल में छपवा रहे हैं, नेपाली में एक साइड रहेगा, एक साइड उर्दू में रहेगा, ये ताकि वो लोग जो है अपना तकरीर के बाद, खुतबे जुमे के बाद वो लोगों को समझा सके या घर घर में उसको बांट जी सके। जी और आपने जो बेहतरीन अंदाज में भी बता दिया है कि तैयार करके रखे, नाम उम लिख करके रखे, सब तैयार करके रखे, जैसे वो आदमी आए तो वही कागज पेश कर दे, उसी को देख देख करके वो चाहे वो लिख ले, है ना, उन लोगों के लिए भी आसानी रहेगी और ये तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैं चाहूंगा कि जितने भी सारे मदारिस, मराकिज और जितने भी तंजीमात हैं, सब इस चीज को तैयार करें। ये सब हम सब का काम है और ये 10 साल के लिए काम है। और इस काम के लिए इंशाल्लाह तबारक व तआला आने वाले जुमे को मैं संसदीय नेता जाकिर हुसैन साहब से भी मैंने बात की, अभी वो काठमांडू की सफर पे हैं, वो बोले कि हमसे इंटरव्यू भी कर लीजिएगा, है ना। तो अगर मौका मिला तो बीच में इंटरव्यू हम उनसे कर लेंगे, नहीं तो जुमे के दिन जरूर हम उनको बुलाएंगे, क्योंकि वो अभी 60,000 पेपर इसी तरह का बांट करके वो हर जगह जागरूक करने चाह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा, उनसे बात हुई है रात मेरी, तो वो जरूर आएंगे और उनसे इंटरव्यू भी रहेगा। वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम आप सारे जितने भी लोग हैं सबको इंशाल्लाह हम लोग मुहैया करेंगे। पूरब से लेके पश्चिम तक जितने भी हमारे अहबाब काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे लोग मुस्लिम और इस्लाम का दर्द रखते हैं, इंशाल्लाह सब तक ये सारी बातें, सारे पेपर्स वगैरह पहुंचाया जाएगा। एक और बात के शमीम साहब है जो आए हुए थे वालिद मुहतरम के जनाजा में, तो मैंने एक प्रोग्राम रखा था मदरसा में, शेख अब्दुल अजीज भी थे वहाँ पे मौजूद। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम मदरसा की सनद का जो है वैल्यूशन करवाने जा रहे हैं यहाँ के गवर्नमेंट के जरिए से। जैसे हम फजीलत की सनद अगर फारिग हुआ कोई बच्चा या बच्ची, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे सरकारी तौर पर, तो इस नाहिए से भी वो कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए अल्लाह तबारक तआला उनकी कोशिश को कब कामयाबी अता फरमाता है, तो ये बड़ी खुश आइन बात है। और इसके लिए तो मैं 20 साल से समझिए इस कोशिश में लगा रहा कि कैसे हमारे असातिज़ा कराम जो उलमा कराम आते हैं पढ़ के मदीना से या दिल्ली से या कहीं से भी, तो उनके असनाद कैसे हम हुकूमत नेपाल के किन असनाद से हम उसको मुआदला करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने वकीलों से बात की और बड़े बड़े नेताओं से, लेकिन चूंकि हमें इस बारे में तजर्बा नहीं है, आइडिया नहीं, इसलिए मैं इसमें नाकाम रहा। और उस दिन ये बात सुन करके मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे शमीम साहब को, अपना साथी ही है और हर चीज़ में मशवरा भी लेते हैं और पूछते भी हैं, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मेहनत को फल फूल अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। और आप लोग भी जो कोशिश कर रहे हैं, मौलाना कासिम साहब, आज की रिपोर्ट मैंने देखी कि किस गांव में आपने भेजा था, सिकियाहा में आज भेजे या वहाँ भेजे, ये सब बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात होती है। और कभी कभी नाचीज को भी मौका दीजिए कि मैं इस शर्फ से मुशर्रफ हो सकूं और इस सवाब से मैं भी फायदा हासिल कर सकूं। ये एक बार तो किसानपुर या कहाँ जाना था, पूरी तैयारी हो गई, ड्राइवर को बुला लिया, तो फिर अचानक खबर आई कि क्या हो गया, नहीं हुआ। ये बहुत दुख हुआ, लेकिन हम लोग के नियत पर अल्लाह ताला ने हरिपुर जाना था इंशाल्लाह। हाँ, हरिपुर जाना था, हरिपुर। जी सर, हरिपुर के बारे में जो है ना, असल में हमारे कुछ अहबाब ही जो हैं आपस में इस तरह से चपकलस करने लगते हैं कि तकलीफ हुई मुझे। किसी ने कहा कि एक फना के मुंह पे तमाचा है और फिर फना ने क्या कहा, अजीब किस्म का लगा मुझे। तो फिर मैंने जो है ऐसा किया कि उन लोगों से डायरेक्ट मैंने बात करनी शुरू कर दी और हमने जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोनों के अंदर बिल्कुल ये हो गया है, एक हो गए हैं सारे के सारे लोग। लेकिन चूंकि वो मदरसा मुकम्मल नहीं बना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप इस मदरसे को तरह बन जाने दीजिए और उसके बाद जो है ईद के बाद इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो 2-4, जैसे हमारा अब्दुल अजीज साहब हो गए, मौलाना मुस्तकीम साहब हो गए, आप उनको चाहे तो भेज सकते हैं। तो मैं मुकम्मल राब्ते में हूँ उन लोगों के साथ। मैं चूंकि मैं सोशल पे हर चीज को आप नहीं डालना चाहता हूँ इस तरह की बातों को, क्योंकि हमारे कुछ अहबाब को खुद ही हमारे अहबाब नहीं चाहते कि इस तरह का कोई आदमी काम करे। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि फना आदमी ये काम ना करे। तो मैंने कहा कि चलो भाई, जो काम हमको करना अंदर अंदर करेंगे और इंशाल्लाह शेख जरूर आपको वहाँ हम भेजेंगे। चूंकि बातें मुकम्मल हो गई है, थोड़ा सा बोला कि रमजान के बाद इसका ये घर बन जाएगा, मस्जिद बन जाएगा ना, तो उसको हम किसी और काम के लिए, जैसे औरतों के नमाज के लिए या बच्चों के लिए या किसी और चीज के लिए इस्तेमाल में उसको ले आएंगे। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वो लोग पैसा रोक देंगे और इंशाल्लाह रमजान के बाद हम लोग ईद के बाद हम इसको बुलाएंगे और आप लोगों को जरूर हम बुलाएंगे। ठीक है, तो वो दोनों के अंदर मोहब्बत हो गई है, इत्तेफाक हो गया है और सारे के सारे अंदर अंदर सब कुछ है, सारे के सारों में। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, मैं रुखसत हो रहा हूँ आप लोगों से।
और चलिए अल्लाह अल्लाह आप लोग को हाफ़िज़। हिदायत खैर तो खैर दे। इसी तरह से कभी अल्लाह कभी हमारे साथ कासिम भाई जी आ कासिम जाया भाई करें। एक मिनट मौलवी साहब को रोकिए, थोड़ा मौलवी मुस्तकीम साहब को सवाल है थोड़ा जी उनसे। शेख मुस्तकीम साहब आप रुक जाइए, थोड़ा कुछ कहना चाह रहे कलाम साहब। जी 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 बोलिए, फरमाइए। मैं कह रहा था अजीज भाई भी बनात खोले हुए हैं, मौलाना मुस्तकीम साहब भी बहुत दिनों से चला रहे हैं, तो जो आप लोग बनात हमारे यहाँ नेपाल में बनाते बनात खुल रहा है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो हमारी बच्ची है जो 8 क्लास या 10 क्लास की, अगर उसमें कुछ ऐसा हो कि गवर्नमेंट लेवल से उसकी सर्टिफिकेट मिल जाए, हमारी बच्ची अगर वहां पे ना तो इम्तिहान दिया जाए, तो ऐसा कुछ है मर्ज किया जाए, मतलब इसके ऊपर कोशिश करें बस बना असल में इनका कहना ये है कि जिस तरह से गर्ल्स कॉलेज जो होता है, क्या उस तरह की चीजें हम लोग कर सकते हैं सरकारी लेवल पे, नहीं आता हो? देखिए वैसे तो मदरसा रजिस्टर्ड है, और दूसरी बात यह कि स्कूल के मास्टर भी हमारे पास कई बार आए और कहा कि आप यहाँ कोई बच्ची है जो फार्म भर सकती है, उसको 2500 रुपया लगेगा, और वो 8 क्लास का फार्म है, फार्म भरने के बाद उसका इंटरव्यू क्या कहते हैं उसका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद उसे 8 क्लास का शहादा मिल जाएगा हमारे स्कूल के जरिए से। तो हमने कहा कि पता नहीं बाहर की बच्चियां हैं, किस गार्जियन से हम संपर्क करें, किस गार्जियन से नहीं करें, तो हमको ये ओल झोल थोड़ा लगा। वो बेचारा मास्टर बहुत कई बार आया हमारे पास, लेकिन मैं उसको जो है नहीं एतना किया और उधर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं किया। तो अगर गार्जियन लोग चाहेंगे तो ये किया जा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी दूसरे स्कूल से कन्वर्ट करके और मिला करके मुआदला करके हम बच्चियों को फार्म भरा करके एग्जाम में जाए ना जाए, लेकिन वो हम मिला लेंगे, तो वो सारा काम किया जा सकता है अगर गार्जियन चाहे तब। जी शेख, मैं यही कहना चाह रहा था, अभी आप शेख अब्दुल अजीज भी हैं, शेख अब्दुल रहीम भी है और आप भी हैं, और माशाल्लाह आप लोग बड़े जिम्मेदार हैं और बड़े बड़े अदारे भी चला रहे हैं। तो कहने का असल मकसद ये है कि आप लोग इसी तरह का उसमें जो है कोई ऐसा सिस्टम लगा दें, सिस्टम ऐसा लगा दें कि जैसे आपको 2500 रुपया वो लगता है, वो घर वालों को पहले ही बता दें किस तरह की चीजें हैं, यहाँ भी हमारी आपकी बच्ची पढ़ रही है और आपकी बच्ची का इम्तिहान वहाँ भी होगा और ये चीजें आपको लगेंगी। जब आप जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को मालूमात नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कोई आपको पैसा नहीं देगा और वो लोग काम नहीं करेंगे और हमारी बच्ची रहते रहते जो है इससे महरूम हो जाएंगी। तो कल होकर के अगर हो सकता है इसके लिए बहुत मतलब हमने हमारे यहाँ से इस साल कई बच्चों ने इम्तिहान दिया है। गार्जियन से कहा हमारे यहाँ से बच्ची का जो है नाम लिखवा देना चाहता हूं। हमारे यहाँ कुछ बोल रहे हैं आप? जी मैं कह रहा हूँ कि इस साल हमारे यहाँ से कई बच्चों ने स्कूल में एग्जाम दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बड़ी खुशी की बात है। रात हम लोग 2 घंटा नहीं 3 घंटा तक सुनिए, कुछ लोगों का ये शक था और कुछ लोग जो है ना हमारे साथ आना चाह रहे हैं, मकसद है आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। 3 घंटे तक वो लोगों का यही सवाल ला मरकज फुरकान कि इसका किसी स्कूल के साथ मुआदला है कि नहीं है, जनकपुर में आप लोग मैट्रिक का इम्तिहान दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते हैं, वो बोर्ड का इम्तिहान दिलवा सकते हैं, बड़ी सारी बातें हुई 3 घंटा। मैंने कहा कि जितने भी इदारे हैं, बनात हो बनीन हो, जितने भी हमारे यहाँ के इदारे हैं, सबको इंशाल्लाह इस सब चीजों के ऊपर हम लोग जागरूक करेंगे और सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से फारिग होंगे इंशाल्लाह वो लोग मैट्रिक भी देंगे और 12 क्लास भी पास करेंगे। इसके लिए हम लोग अपनी तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं और सारे लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। 3 घंटे तक इसके ऊपर हमारी रात बहस चली है। अमानुल्लाह करीमी वगैरह भी सब साथ में आए हुए थे और उनके बहुत सारे दोस्त अहबाब भी साथ में आए हुए थे। जी सलाम अलैकुम। बड़ी खुशी की बात बता दी। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी शेख कासिम साहब, जैसे आपने मुआदले की बात कही है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से भी हमें सीखना है और जो अच्छाई लगे उसे आपको एडॉप्ट करना है। इसके सिलसिले में जो अभी हाल ही में इलाके ही में कायम जो है बलकावा का जो जमात इस्लामी का बनात है, तो उसमें पढ़ने वाली बच्चियों के जरिए, उनके गार्जियन के जरिए हम तक खबर पहुंची कि वहाँ की बच्ची बाज़ाब्ते अपने मदरसा में पढ़ती है और 7 क्लास या 8 क्लास में जाकर के स्कूल में एग्जाम देती है। तो यहाँ बात महल्ले नजरिए है, चाहे वो किसी का भी अदारा हो बनात का, पहले तो सलेबस वो स्कूल के बराबर बनाएंगे तब तो जाके एग्जाम देंगे, और अगर सलेबस ही में खलल हो, असातिज़ा ही कमजोर हो, उस मेयार की तालीम न दे पाए, तो मुआदला करा करके अगर फार्म भर के अगर एग्जाम भी दे देगी तो फेल हो जाएगी। तो पहले निसाब को दुरुस्त करे और फिर जो है ना वाकई मुआदला कराए। वैसी तरह जैसे जमात इस्लामी का एक मुआहद जो है मतलब निसाब तालीम है, इस सिलसिले में कई मरतबा उलमा लोगों ने कोशिश की है और अल्लाह करे कबूल फरमाए, सबों के अंदर इत्तेफाक दे, ताकि एक मुआहद जो है निसाब तालीम बनाइए
और स्कूल से मिला करके, ताकि 8 क्लास की बच्ची अगर जब स्कूल में एग्जाम देगी तो उस मियार की तालीम भी लड़कियों में और बनात में होनी चाहिए। तो अच्छी बात है कि जमात इस्लामी वाले लोग कैसे किए हैं, किस तरह से मतलब वो लोग बाकायदा एग्जाम दिलाते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इसमें कोई ओल झोल भी नहीं होगी। इस तरह करके अगर मुआदला करा देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे हम नेपाल ही के बच्चे हैं, उमराबाद वगैरह में पढ़ते हैं, गर्चे वो नेपाल के हैं, लेकिन वहाँ माशाल्लाह इस तरह से है कि बच्चे पढ़ करके फौरन स्कूल में एग्जाम देते हैं और स्कूल की सर्टिफिकेट हासिल करते हैं और वहां से बाजाते MBBS डॉक्टर भी बन रहे हैं, पायलट भी बन रहे हैं। तो हिंदुस्तान की बच्ची हो या नेपाल की बच्ची हो, अगर वाकई इसको मदरसा बनात का अगर सिलेबस सही करके मुआदला कराते हैं तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में अच्छा उसका नतीजा देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाफिज रहमान साहब, अल्लाह आपको दुआ करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह साल से 2 साल के अंदर अंदर ये सारी चीजें हमारे यहाँ भी हो जाएंगी। हम लोग और शेख जी शेख कासिम साहब, शेख कासिम साहब बस एक और आखिरी, इसलिए मैं जानते ही है मैं हर हफ्ता ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ, अभी भी सफर ही में गाड़ी ही में हूँ, लेकिन मैं ऑन नहीं कर रहा था। ये कहना था कि जैसा कि शेख अब्दुल अजीज और शेख मुस्तकीम हफिज़हुमुल्लाह ने जो बताया है कि इमाम को, तो अगर मकसद हयात टीम को अल्लाह ताला और तरक्की दे, सिर्फ इशराफ की हैसियत से काम करे, आवाज है अपना बंद कर दे कलाम साहब। सिर्फ इशराफ के हैसियत मकसद हयात हो या मरकजी जमीयत अहले हदीस हो या तो जिली जमीयत अभी माशाल्लाह बहुत नशीत है, तो अगर ये लोग जो है ना कम से कम इजबारी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हर गांव वाले को अपना इख्तियार है, इमाम ही के जिम्मे ये लगा दे कि जैसे मिसाल के तौर पे एक बस्ती भोकराहा ही मान लें, भोकराहा बस्ती में वहाँ के इमाम को अगर मकसद टीम का हयात जाके मिले और कहे कि ये फार्म है, एक फैमिली में 10 आदमी है तो उसका नाम करेक्ट जो एक एक करके 10 लिखे, जैसे नाम है अब्दुल रहमान उसको रहीमान कहता है, तो एक तरह से इस्लामी नहीं से नाम भी सीधा हो जाएगा और आलिम जो लिखेंगे तो वाकई अब्दुल रहीम ही लिखेंगे, रहीमान नहीं लिखेंगे। तो इस तरह करके अगर सिर्फ इमाम ही जमा करे, और 1 महीने का वक्त हमको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीने में पूरे गांव का रिकॉर्ड, एक फैमिली में पहले फैमिली मेंबर का बाप का नाम लिखे, उसके नीचे जितना बेटा है, बहू है, पोता है, पोती है, ये सारे को रिकॉर्ड जमा कर ले सही स्पेलिंग के साथ। अगर जनगणना वाला आता है डायरेक्ट मदरसा में बुलाए और उसके हवाला कर दे, कहे फैमिली नंबर में जितना एक तरतीब से पूरा लिखा दे, तो सही जनगणना और सही एदाद और शुमार जो है हुकूमत तक पहुंच सकती है। और इसमें उलमा खास तौर पे बहुत अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। रह गई जमीयत के नाम को लेकर, अभी शेख किसी का पोस्ट पढ़ने को मिला और माशाल्लाह कहा कि माशरे में ये बुराई वो बुराई है, जिसके बारे में शेख अब्दुल रहीम हफिज़हुल्लाह ने कहा था कि रमजान में ये दर्स व दुरूस हो। तो वाकई मौजू तक बहुत सारे हैं कि आज शुरू में कहा क्या मौजू रखा जाए। आज मुस्लिम माशरे में जो इतनी बुराई पिनप रही है उसके असबाब क्या है, तो वाकई सही सब लोग पीछे हट गए हैं। तो अभी बर वक्त जो है ये जनगणना को लेकर के तो दिलचस्पी ले आदमी, चाहे मकसद हयात हो, जिली जमीयत हो या मरकजी जमीयत हो, और सही तरह से हम अपने आदाद शुमार को पहुंचा दें तो आइंदा 10 साल में हम लोग के लिए खैर ही खैर होगा। तो मेरे ख्याल से हर इमाम को चाहे उस मुआवजे की शक्ल में हो या उसको अपने ही एहतसाबन सवाब के नियत से जो है, अगर वाकई हर इमाम अपने गांव का डाटा कलेक्ट कर ले और अचानक में भी आएगा अगर कोई जनगणना वाला, मदरसा में भेज दे इमाम के पास। जैसे किसी ने कहा कि हमारे ससुर घरे नहीं चले, तो ससुर घर में नहीं रहेगा तो कौन लिखाएगा, लेकिन इमाम बाज़ाब्ते 1 महीना में पूरा रिकॉर्ड जमा कर सकते हैं। तो इमाम को वाकई इसको मुकल्लफ कर दिया जाए कि आप जो 1 महीने के अंदर पूरे गांव का रिकॉर्ड रखें हर गांव में, और इसकी निगरानी जिली जमीयत या मकसद हयात या मरकजी जमीयत, ये लोग जो इशराफ की हैसियत से काम करे तो अल्लाह बहुत अच्छा काम हो सकता है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये इंशाल्लाह मैं जिली जमीयत वाले से भी बात करूंगा, मरकजी जमीयत वाले से भी मैं बात करूंगा, और जितने भी मदारिस हैं, मराकिज हैं, इन सारे लोगों से और आइम्मा किराम जितने भी इंशाल्लाह मैं पूरे नेपाल के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि हर लोग जागरूक हो जाएं और हर जगह इंशाल्लाह सारी बातें की जाएंगी और हर जगह हम लोग खबरें पहुंचाएंगे। ये पेपर पहले हमारे पास आ जाए, इनके इंशाल्लाह हर जगह फॉरवर्ड करेंगे और हर जगह हमारे लोग जाएंगे। हम सब मिल करके ही काम करना चाहते हैं, मरकजी जमीयत हो, जिली जमीयत हो, है ना, या मकसद हयात हो, या जितनी टीमें, सब हम लोग बस एक शाख है, सब हम लोग काम कर रहे हैं बस, है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलजुल करके ही काम करेंगे, है ना। अगर कोई जिम्मा ले लेता है, जैसे मैं बोला था शुरू में कि 4 जिले का जो है ना तकरीबन मकसद हयात इंशाल्लाह इसको हर गाँव में जाकर के काम करेगी। मकसद हयात 4 जिले का जिम्मा लेती है, धनुषा हो गया, मोहतरी हो गया, सुनसरी हो गया, सप्तरी, सुनसरी नहीं, ये सिरा और सप्तरी,
ये 4 जिले के अंदर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हर मजहब और हम हर मसलक के लोग हैं। इससे पहले हदीसी नहीं है, बल्कि बरेलवी भी हमारे हैं, देवबंदी भी हैं, शिया भी हैं, और ये सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी हैं। इन सारे लोगों का फहरिस्त जमा करना होगा। ये ऐसा नहीं कि हम अपने अहले हदीस के एक इमाम को बोल दिए और वो सारे काम कर लेंगे। हमारे गांव में बरेलवी भी है और अहले हदीस भी है। अगर हम अहले हदीस को बोल देंगे तो बरेलवी वाले को नहीं बोल पाएंगे, नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये ऐसा जिम्मा होगा जो सारे मुसलमानों के लिए करना होगा। इसमें किसी मजहब और मसलक को हमें नहीं देखना होगा। इंशाअल्लाह हम लोग एक इस तरह से हम लोग बात करेंगे अभी जिली जमीयत के साथ भी और मरकजी जमीयत के साथ भी, सारे मदारिस मराकिज के साथ भी, और इंशाअल्लाह हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे। पहले इसमें हमारे जाकिर संसदीय नेता जो है, भाई मेरा मुंह दर्द करने लगा। ये क्या आप लोग वहाँ पे क्या चला रहे हैं भाई कलाम साहब? बार बार कहा जा रहा है, आप लोग सुन नहीं रहे कि उस आवाज को बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। हाकिम भाई, जैसे हमारे पास मदरसे के अंदर हर गांव में जैसे सिक्योरिटी खजानची का सिस्टम है, तो हर आदमी का डाटा मौजूद है ऑलरेडी। फितरा वाला जो सिस्टम है ना, अभी रमजान में ईद के बाद सब लोगों के पास डाटा हो जाएगा। तो जैसे हर गांव से जैसे है ना, हमारे जिले जमीयत में हो या जनकपुर में एक मीटिंग करे या ठिला में करे, कहीं भी करे, कि 13 गाँव का, तो सबके पास डाटा आएगा ही। और रमजान में ही अभियान चला दी जाए, मतलब लोग के घर में जितने सही पूरा लिखा है। कतर में, सऊदी में फितरा तो देंगे ही, इससे हमको डाटा जल्दी मिल सकता है। और हम लोग मदरसे से मतलब एक फॉर्म तैयार करें और 2-4 आदमी मिल करके सही तरीके से जो बच्चों का नाम, सबका नाम और प्लस जरिए माश क्या है उसमें भी लिखाया जाए, मतलब तो इसमें हम लोग शॉर्टकट में जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं। जी जी, असल में सिर्फ नाम ही का जरूरत नहीं है। असल में जरूरत यहाँ पे जो है एजुकेशन का मामला है। एजुकेशन में क्या है, धर्म है, जात है और सारी चीजें हैं। जब तक वो पेपर हमारे सामने नहीं आएगा तब तक जो है शायद हम लोग उसको न कर पाए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा काम हम लोग करने की कोशिश में है। 1 हफ्ता टाइम दीजिए। जी जी, हेलो जी बोले बोले, कौन बोलना चाह रहे हैं? सलाम वालेकुम, मैं जिब्राइल ठिला से। भाई कैसे हैं? खैरियत तो है जिब्रील भाई। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे हम लोग जैसे अपने गांव में, मैं इजाजत चाहता हूँ कासिम साहब, इजाजत चाहता हूँ। जी सर, सुनिए सर मुस्तकीम मदनी साहब, मैं जिब्रील साहब हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं और सनाउल्लाह साहब हैं और ये सब हैं। तो इंशाल्लाह मैं लोगों से बात करता हूँ। जब भी ये लोग किसी गांव में जाएंगे जो आसपास के गांव हो या आप जहाँ मुनासिब समझे, अरे भाई जिब्रील भाई से बात करें भाई, जिब्रील भाई से बात करें भाई, जिब्रील भाई से बात करें, जरूरी है जिब्रील से। नहीं सुनिए ना, मैं जो बात कर रहा हूँ जिब्रील से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, तो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा और अगर आप मुनासिब समझे तो जरूर जा सकते हैं इन लोगों के साथ, है ना। आसपास के जो भी गांव है, हम लोग हर गांव का भी टारगेट बना रहे हैं ताकि हर गांव की खबरें ली जाएं। और हम लोग जो है ना इफ्तार के बाद जो लोग जाते हैं और ऐसा की नमाज वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ थोड़ी सी तकरीर भी होती है, बातचीत होती है, 5 मिनट बातचीत होती है, तकरीर नहीं होती है 5 मिनट। और इसी तरह से उन लोगों के हाल और अहवाल को हम लोग जानते हैं और लिखते पढ़ते हैं और क्या मामला है, क्या जरूरी है, वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जाएंगे तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी इंशाल्लाह सर। हाँ तो सर मैं ये कह रहा था, जी भाई बोले आप। मैं सर ये कह रहा था कि जैसे मैं मेहनत किया था तो आसमान नेपाल वाले से कर करके, तो कितना मुसलमान ने पढ़ा, स्कूल मदरसा नहीं जा रहा है। मैं कोशिश किया था तो वो भी रिपोर्ट में ले आया हूँ वहाँ से, और आसमान नेपाल को जब कहा था वो ला करके मुझे दे दिया है। तो जब हम लोग मेहनत करेंगे तो गाँव में एक रिपोर्ट कर सकते हैं, एक डायरी ले करके, किस घर में कितना आदमी है वो लोग हम लोग काउंट कर करके कितना पढ़ा है, ये चीज एक नोट यानी एक बना ले फाइल। और जब वो लोग आएगा तो उसमें हम लोग मिला सकते हैं कि भाई वाकई में सही नाम लिखा है, सही एजुकेशन के लिखा है या नहीं। क्योंकि इससे पहले जो एक हुआ है, वो रिपोर्ट मेरे पास है, मैं उसमें पढ़ा हूँ। तो कोई कितना पढ़ा है, किसी का कोई मतलब गलत लिख दिया था, कोई स्कूल लाइन से है, कोई मदरसा लाइन से, बहुत ज्यादा सारा काम आप ही लोगों को अभी जाके करना है। पूरे जिले के अंदर जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। जो भी मुआवजा होगा हम लोग यहाँ पे कलेक्शन करने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन आप लोगों को मेहनत करने की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। नहीं तो हम लोग तो एक आज तो वैसे ही मीटिंग था, तो हम लोग यही मीटिंग नमाज में रख देंगे। हम लोग कल नहीं परसों से शुरू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कासिम भाई आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अगर मकसद हयात की तरफ से कोई एक टीम अगर जा रही है जनगणना के लिए, मतलब किसी भी गांव में जाकर के वो पहले रिपोर्ट अगर ले लेती है, ये बहुत अच्छा होगा। और बाद में अगर जो आते हैं जनगणना वाले और अगर उस गांव की रिपोर्ट ये कम बताते हैं, तो इससे पहले हमारे पास एक रिपोर्ट होगी, तो बाकायदा हम लोग उससे डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमारे पास पहले इतनी रिपोर्ट है, आपने इतनी रिपोर्ट कहाँ से दिखाई है।
ये बेहतर होगा एजुकेशन का शायद। भी बात है, इसमें तो सारी एजुकेशन भी कम चीज से कम लेते हैं वो लोग, जो सारी पढ़ा चीजें लिखा है अगर ना मकसद उसका हयात उसमें की नहीं तरफ लिखता है से वो ये लोग। काम हो जाए, मकसद हयात की तरफ से ये काम पहले अगर हो जाए ना थोड़ा सा, एक डाटा हम लोग पहले एक कलेक्शन मरतबा कर कर ले, तो चुके हैं समझ सर। लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये, और हाँ, वो कुछ इसमें नहीं हम कर लोग एक सकते हैं फिर। मरतबा अगर वो किए हैं। दाएं बाएं जी कुछ करेंगे बिल्कुल तो हम बिल्कुल लोग कोशिश करेंगे, अपने आप इंशाल्लाह कोशिश जी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल डाटा हर इंसान का अलग अलग तैयार हो जाए, अलग अलग पेपरों में तैयार हो जाए, चाहे कॉपी की शक्ल में हो या जिस तरह से भी कोशिश में हम लोग कर रहे ठीक है हैं। सर, हम लोग पेपर कैसे में किए होगा। थे मैं उसका फोटो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अभी भी गवर्नमेंट की तरफ जो पेपर आया था वो मेरे पास है, तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। कितना आदमी मदरसा जा रहा है, कितना आदमी को हम लोग पहुंचाए हैं, सबका रिपोर्ट है मेरे पास। चलिए वो हमको नया वाला भेजिए और पुराना वाला भी अगर है तो पुराना वाला भी भेजिए। अभी जी अभी बिल्कुल। अभी 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 सिर्फ और सिर्फ जहां कहीं भी जो भी हो, जनगणना के ऊपर ख्याल रखें, इस मौजू को लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें और इसी को मौजूए जी बहस बनाएं। बिल्कुल। यही अभी बेहतर जी बेहतर बिल्कुल होगा। बिल्कुल। नहीं अभी जी कई जी हफ्ते, बिल्कुल। अभी जब तक ये जनगणना नहीं हो जाएगा तब तक यही इंशाल्लाह है ना बहस रहेंगी। और आने वाले जुमे को जो है हमारे जाकिर हुसैन साहब संसदीय नेता है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, MBA है वो भी, तो वो जबरदस्त बातें करते हैं और जबरदस्त मालूमात रखते हैं। बल्कि उन्होंने कल मुझे कहा भी कि आप इससे इंटरव्यू कीजिए ताकि लोगों के अंदर और जागरूक हो। तो मैंने उनसे बात की है, इंशाल्लाह इंटरव्यू भी शक्ल होगी और जूम में भी उनको बुलाएंगे और उनके पास बहुत सारे डाटा हैं, वो सारी चीजें हमें भेजेंगे अभी वो। तो इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर हरकत में हैं और इंशाल्लाह आप लोग भी हरकत में जाए तो इंशाल्लाह हम मुसलमानों के लिए बरकत ही बरकत रहेगा। रमजान का महीना है और अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को जो है एक नेक होकर के इस काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। जी तो भाई और हैं कर की आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही है। जी जी मुस्तफा भाई है। जी मुस्तफा साहब बोले। सबसे पहले ये हम लोग इस पे जूम मीटिंग में आते हैं तो हम लोग एक तरीका अपना लें कि जिन भाई को भी बोलना हो तो मतलब अपनी उंगली उठा ले, ऊंची कर ले, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो और बैक वक्त जो है 2-3 आदमी नहीं मतलब बोलने लगे, जिससे डिस्टरबेंस होता है। और दूसरी चीज जैसा कि हफीज सबका साउंड बंद करवाइए सर, साउंड सबका म्यूट करवाइए। मैं कह रहा हूँ कलाम साहब को सुन ही नहीं रहे हैं, आवाज सारे लोगों को म्यूट कीजिए तो ऑल म्यूट कीजिए तो, और जो बोल रहे हैं उसका खोलिए। जी आवाज जा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन कोई कोई आवाज डिस्टर्ब कर रही है। सारे लोग अपने अपनी आवाज बंद कर लेना आप लोग। सारे लोग अपने माइक जो है बंद रखें और जब जरूरत हो और बोलना चाहते हो उंगली उठाएं और जब मौका दिया जाए तो अपना माइक ऑन करें, बेहतर रहेगा। चलिए अब हमारा टाइम भी होने जा रहा है जी, बोले अब दुआ के साथ हम लोग इस मजलिस का इख्तिताम करेंगे। 3:15 हो गया है। अजीज भाई कुछ बोलना चाहते हैं, अब्दुल अजीज भाई तो बोलने कुछ क्या बोलना जी यार आप म्यूट क्यों नहीं कर रहे सबको? कलाम साहब हाँ सारी आवाजें कर कर की बहुत ज्यादा आ रही है, या शायद आप ही के घर से आ रही है? नहीं 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 मेरे घर में कोई नहीं है। तो कर वाले को बंद कीजिए ना आप, और जो बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को खोलिए, बाकी सबको बंद कीजिए। नहीं नहीं तो आप कलाम भाई बोल रहे, बोलिए कलाम भाई आप अपनी आवाज खोले थोड़ा सा, कुछ बोलना चाहते हैं। कलाम अपन आवाज खोल ला। हाँ बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कलामुद्दीन बिसरभोरा। मेरी राय यही है कि मकसद हयात टीम अगर जनगणना के लिए हर एक गांव में जाएंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर गांव में जा करके वहाँ के जो इमाम है और सेक्रेटरी और खजांची हैं वहाँ से जो है मतलब उन लोगों से कंटेक्ट करें और उन लोगों के जिम्मे में जो है मतलब ये सारी चीजें दे दें। हर गांव में जाना है एक बार और एक बार कलेक्शन करना है। एक बार जाएं, बता दें हमको ये चीज सब चाहिए, क्योंकि मकसद हयात टीम को वहां पे रहते उतना वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए वहां के इमाम और खजांची और सेक्रेटरी को हवाला करके उनको सारी बातें समझा करके वहां से निकल जाएं, फिर दूसरे गांव में जाकर के जाएं। यहाँ तक कि पूरे गांव में जो है जाकर के ये चीजें सब उन लोगों के हवाले कर दें। एक बार जाना होगा, दूसरी बार जो है वो कलेक्शन करना होगा। तो मेरे ख्याल में ये सबसे आइडिया अच्छा रहेगा। नहीं यही होगा ही, असल में यही तरीका ही है, इसलिए कि मकसद हयात वाले जाके सिर्फ जागरूक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो इमाम साहब हैं वो हर आदमी का नाम लिखेंगे, उनका एजुकेशन लिखेंगे, धर्म लिखेंगे, क्या क्या पूरा एक तफसील होगा, एक एक आदमी का एक तफसील होगा। ऐसा नहीं है कि एक एक आदमी को एक एक पेपर मिलेगा, उस पेपर में भरना पड़ेगा उसको, समझ रहे हैं? और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वहां से पेपर हमारे पास ना आ जाए। उसी पेपर को दे करके हो या फोटो कॉपी करके हो या जैसे भी करके हो उनको भरेंगे वो लोग,
ये होगा उसका ये और यानी वो क्या जी कहते जी हैं उसको वो चाहिए। और उसके बाद वो जब जनगणना वाले आएंगे तो उसी को देख देख करके अपना उसको दे देंगे कि ये पेपर हमारा है, इनको देख करके लिख लीजिए। जी जी, यही आसानी बात है। पैदा और होगी। सबसे बड़ी बात और सबसे एक बहुत अच्छी बात आई है सामने में कि जितने भी मदारिस चाहे इंग्लिश बनात वाली जो जितने सारे मदरसे हैं, उन सबों को जो सरकारी लेवल पे बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले स्कूल लेवल का जो है मतलब इसमें जो है ये करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और असातिज़ा उस किस्म के रखने पड़ेंगे। और वो हमारे जो है मतलब लड़कियों को या बनात को या बनीन को जो भी हो, सारे के सारे जो है मतलब बोर्ड के लेवल पे ले जाने के लिए उस हिसाब से काम करने की बहुत सारी जरूरत है। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा सबको। जी जी जी, शेख अब्दुल रहीम साहब ने कह दिया है माशाल्लाह। इतनी बड़ी खुशी की बात उसने बता दी है कि इस साल भी हमारे बहुत बड़ी बच्चे ने बात जो है है। इम्तिहान दिया है। इससे बड़ी और क्या हो सकती है खुशी की बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यही चीजें मैं जी, चाह रहा हूँ कि सारे बनात के अंदर भी हो, और यही हम लोगों का निसाब मकसद जो है स्कूल एजुकेशन जो के मामला स्कूल में। का बनियान और बनात जितने भी है जी इंशाअल्लाह इस साल 2 साल के अंदर हम लोग जी चाहेंगे कि नेपाली सतह पे भी दरअसल और अपने इस्लामिक कासिम सतह भाई, पे भी। जी एक ये है कि गार्जियन को भी चाहिए ना। गार्जियन से मैंने कितने गार्जियन कहा कि मेरे बगल में स्कूल है, वो मास्टर आके बोलते हैं क्या मैं आपकी बच्ची का नाम लिखा दूं, लेकिन गार्जियन लोग तैयार नहीं होते हैं। नहीं भाई, क्या करेगी स्कूल का नाम लेकर के, ये करके वो करके, अब क्या कहा जाए। नहीं नहीं, मैंने सुनिए, खुद यहाँ कोशिश किया है, जागरूक हमारे करना बगल में पड़ेगा स्कूल आपको। है। जी हाँ, जी जी, यकीन दिलाना कहना पड़ेगा पड़ेगा। तो फायदा क्या आपसे होगा। अगर बात नहीं मानते तो हम लोग जाके कहेंगे, हाँ जी समझ रहे हैं। शेख अब्दुल अजीज साहब, हम लोग इसके ऊपर अभियान चलाएंगे, बात करेंगे, उनके माँ बाप को बुलाएंगे हम लोग। जैसे जी भी होगा जी हमारी बिल्कुल। टीम आ जाएगी, हम जिली जमीयत की टीम जाएंगी, हम लोग एक मिनट जागरूक कासिम करेंगे। हम साहब, लोग एजुकेशन का मामला में अब पीछे रहने वाले नहीं है। एक मिनट शेख कासिम साहब, एक मिनट। जी शेख अब्दुल अजीज साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त जो तलबा या तलबात आती हैं आपके पास दाखिले के लिए, उसी वक्त आप फॉर्म बनाएं। उस फॉर्म में ये सारी चीजें लिख दें। उस फॉर्म में आप सारी चीजें लिखें और गार्जियन को बताएं कि इस तरह से हम निसाब लाए हैं स्कूल का और ये बोर्ड का इम्तिहान यहाँ से देना ही पड़ेगा। समझ अनिवार्य रहे कर हैं? दीजिए ना, उसको तो जरूरी कर दीजिए कि आपको जी ये पैसा देना ही पड़ेगा। खेल का जी, और पैसा वो देता है, निसाब बिजली आपको का रखना पैसा है। देता है, दाखिला फीस देता है, तो ये भी दे। जी, बच्चे की भविष्य बन ये रही है, कहने के इससे बाद जिंदगी बन रही है। नहीं मुलिया जी साहब, लड़कियों का मतलब क्या होगा तो पूछे उनसे कि मुलिया साहब बना कर क्या करेंगे। वो बच्चे घर में ही जाएंगे। अगर हमारी बच्चियों के पास अगर 8 की सर्टिफिकेट है, 10 की सर्टिफिकेट है, तो कम से कम अपने गांव मोहल्ले में बच्चों को पढ़ा तो सकती है, अपने बच्चों को तो तैयार कर सकती है। कम से कम बच्चों के ट्यूशन के लिए हमें दूसरे टीचर को ढूंढना पड़ता है, दूसरी हिंदू लड़कियों को ढूंढना पड़ता है। अगर उसके पास 10 क्लास की अगर सर्टिफिकेट है, 10 क्लास की तालीम है, तो कम से कम अपने छोटे छोटे बच्चों को तो तैयार कर सकती है कि उसके बच्चे स्कूल में क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं टीचर, ये सारी चीज गाइड कर सकते हैं ना अपने बच्चों को। तो इस हिसाब से आप उसको मोटिवेट करें उन लोगों को कि बच्चियां अगर हमारे स्कूल की सर्टिफिकेट है, 10 क्लास की सर्टिफिकेट है, तो हमारे मोहल्ले में आजकल हर गांव में 4-4 टीचर की बहाली हो रही है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे, हो सकता है कि हमारी बच्ची अगर कंप्यूटर सीख लेती है, अच्छी तालीम कंप्यूटर की हो जाती है, तो बहुत सारे अपने हस्बैंड की अगर बिजनेस है, कारोबार है, उसमें भी मुसादा कर सकती है, उसमें भी हेल्प कर सकती है। तो इस ऊपर लेवल के सोच से उनको बताया कि ये सारी जागरूकता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, जूम का जमाना है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। हमारी माएँ नहीं जानती, हमारी बहनें नहीं जानती कि इंटरनेट को कैसे यूज किया जाए, किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। तो अगर बच्चियां सब जानती है, इंटरनेट का भी इस्तेमाल करना जानती है, कंप्यूटर को भी जानती है, तो इससे बहुत सारा फायदा होगा ना उसके अपने चलिए बच्चों को। कलाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं शेख अब्दुल रहीम साहब से दरखास्त करूंगा, आखिर में हमेशा आपकी दुआएं होती है, और आप जो है दुआ के साथ इस मजलिस का अख्ताम कर दें। 1 मिनट कासिम भाई, 1 सेकंड में बोल दूंगा, 30 सेकंड बस, कि इंशाल्लाह हमने जो पिछले मरतबा आए थे हमारे जनाब मोहम्मद आसिफ खान साहब, वो बिजनेस के हवाले से कोच है, जो 25 सालों से बिजनेस कोच के हवाले से लोगों को समझाते हैं, बिजनेस के हवाले से और जिंदगी कामयाबी के हवाले से। तो इंशाल्लाह अब हमारा हर महीना के आखिरी में वो आएंगे और ये जूम मीटिंग पे इंशाल्लाह उसका 1 घंटा का प्रोग्राम होगा और 30 मिनट का सवाल और जवाब होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले जुमा को मतलब कि वो आसिफ खान सर का मतलब प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह। तो जितने भी सारे लोग हैं, अगर बिजनेस कारोबार के हवाले से जो भी चीजें हैं, तो इंशाल्लाह उससे सीख सकते हैं। ये मुझे बात करनी थी बस। तो आने वाले जुमे को उनको दावत दे दी है, मैं जाकिर साहब को दावत दे दिया हूँ।
मैंने रात ही आपको बोला था, नहीं बोला था क्या? अल्लाह ये जो हर महीने के लास्ट में वो आएंगे, ज्यादा नहीं, महीने हर महीने के लास्ट में। ठीक है, तो बात फाइनल नहीं हुई थी, तो मैंने उनको तो कल परसों ही से बात हो रही है जाकिर साहब से। अभी चूंकि हम लोगों की अभी क्या कहते हैं कि जनगणना वाली बात चल रही है ना, और उनके पास बहुत सारे लाए अमल है, तो चूंकि वो आना जरूरी था उनका, अभी ये सारा काम करना बहुत जरूरी है ना, तो इस जुमे के बाद वाले जुमे में जो कर देते तो ज्यादा बेहतर है। देखिए हम लोग बात कर लेंगे। मुकद्दम मौखर किया जा सकता है। अब जैसे बर वक्त जो है इसका जनगणना का जो है मर्दमशुमारी का ये चल रहा है, तो जाकिर साहब को बुलाया जाए और उसको मौखर कर दिया जाए, और नहीं तो बर वक्त भी क्या कहते हैं बैक वक्त भी दोनों को बुलाया जा सकता है। ये लोग तो चंद मिनट लेते हैं, 10-15 से 20 मिनट तक, और आसिफ खान साहब का बाद में चलता है। मजा नहीं आएगा, इसलिए कि जनगणना के मुतालिक बहुत सारी बातें हैं। देखिए अभी हमारा कितने घंटा हो गया, 2-2.5 घंटा हो गया है, और देखिए नहीं खत्म हो रहा है, तो बातें बहुत आती हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालात भी होते हैं। जी जी देखिए और आसिफ खान साहब ऐसे हैं कि अगर वो आएंगे तो बिल्कुल दिलजमाई के साथ सुनने का दिल करता है। इससे पहले हम लोग सुन चुके हैं उनको, तो माशाल्लाह बड़ी बातें बयान करते हैं। इजाजत चाहता हूँ, मुकम्मल वक्त चाहिए। इजाजत चाहता हूँ, अजीज साहब बस 1 मिनट है, 1 मिनट जाइए, दुआएं हो रही है, दुआ दे करके जाइए। 1 मिनट देखिए, मकसद हयात वाले हम लोग तो अवेयरनेस चलाएंगे ही इंशाल्लाह, और जमीयत वाले जो है, जिली जमीयत हो या सूबाई जमीयत हो या मरकजी हो, ये सब भी चलाए। और क्या कहते हैं अब्दुल रहीम साहब, आज ही हम लोग जो है ना कहीं भी अपने उलमा को या खुतबा को भेजते हैं या दाई को कहीं भी भेज रहे हैं जिस गाँव में भी, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के इसके बारे में जरूर बताएं कि सही मालूमात फराहम कराएं। जो हमारे पास मतलब आएंगे जनगणना वाले, तो उन तक जो है सही मालूमात मतलब फराहम कराया जाए। और बल्कि कोशिश ये हो शेख कासिम साहब के, ये जो अभी आए थे शमीम मियां अंसारी साहब, उनसे जो है फॉर्म के अंदर जो है ना क्या मुश्तमिलात होगा या कंटेंट जो होगा ना, यानी उसके अंदर क्या सब लिखी जाएगी तफसील, वो कम से कम हमको मिल जाता है ना, तो अवेयरनेस फैलाने में मतलब बेहतर होता है। हम लोग मुनज़्ज़म होकर के जब तक छपा करके पंफलेट के शक्ल या जैसे भी हो, तो हम लोग सारे गाँव और इस तरह से जो है उसको पहले कर देते हैं, तो बेहतर रहता है। सारी बातें हो गई है इंशाल्लाह, इसके ऊपर मैंने कह दी है, शुरू से मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसको छपवाएंगे, हर जगह भेजेंगे। जनगणना वाला पेपर जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक मसला हल नहीं होगा, और इंशाल्लाह वो आज आ जाएगा, आज या कल। चलिए शेख अब्दुल रहीम साहब दुआ कर लें। आवाज आ रही है? जी आ रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हुई हैं, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे नेक काम करने की। आमीन। सारे लोगों के ख्वाहिशात और मकसद एक ही है। अब बहरहाल ये है कि कोई मुतहर्रिक है और कोई जो है किसी के अंदर जमूदगी है, तो तहरीक की ज़रूरत है। और खुलासा ये है कि इतने कम वक्त में हम चाहेंगे कमा हक़्क़हू सबका जो है अपने तौर पे तैयार कर लें, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। ख़ास तौर से कोई एक टीम हो या कोई एक जमीयत हो, तो ये मुश्किल है। इसमें क्या है कि जिस तरह कलाम साहब ने कहा है, सबसे पहले जो भी जो है टीम यानी मकसद हयात की टीम हो, अल्हम्दुलिल्लाह पेशकदमी तो उन लोगों की तरफ से ज्यादा है, तो उस फार्म को हासिल करे, पहले उस फार्म को समझे, खुद अपने तौर पे समझे। ऐसा नहीं कि खुद नहीं समझे और फिर जो है दूसरे को समझाने लगे तबलीगियों की तरफ, तो फिर मसला जो है बन जाएगा। फिर जो है अच्छी तरह से समझ लें क्या जो है लिखना है, क्या करना है, किस तरह से शुमार करना है, और फिर उसको लेकर के जमीयत के माशाल्लाह जमीयत के भी अफराद हर जगह, हर गांव, हर नगर पालिका में है, उन लोगों को भी जो है जिम्मेदारी दें, खुद भी जो अपने टीम को जिम्मेदारी दें, खुद इसी तरह से हमारे जो है जो असातिज़ा जुमा पढ़ाते हैं उन लोगों को दें, और उन लोगों को बैठा करके जा करके 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी करके इस तरह से उनको समझाएं, फार्म दे दें, फार्म को समझाएं, और उन लोगों की जिम्मेदारी दें कि वो जा करके हर गांव में 3 आदमी 4 आदमी को बैठा के एक साथ उन लोगों को समझाएं, और उन लोगों को जिम्मेदारी दे दें कि अपने गांव के लेवल पे आप इस फार्म को भरिए, और इस तरह से भरा जाएगा, यहाँ पे ये लिखा जाएगा, यहाँ पे ये लिखा जाएगा, ताकि उनको पूरी मालूमात हो। तो इस तरह से तैयारी करें, सबसे पहले वो फार्म आ जाए, और फिर जो उसके अंदर 2-4 आदमी समझें, समझने के बाद हर जो भी काम करने वाले हैं उनको समझाएं, वो लोग जाकर के गांव में इस काम को करें। तो खुलासा ये है, मैं जो खुलासा बताया हूँ, इसके अलावा बहुत सारी बात आ गई है, अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए,
और खास तौर से मैं ये कहूंगा कि रमजान मुबारक का महीना है, तो हम लोग मनफी पहलू को हमेशा छोड़ दें। हो सकता है जाति किसी के इस पे जो है मनफी सोच हो, लेकिन काम करें और काम को आगे बढ़ाएं और कौम की खिदमत करें, और किस तरह से जो है खिदमत हो सके उसकी तरफ हम लोग लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही रास्ते की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आगे बढ़ के काम करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन कुव्वत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को महफूजो अपने हिफ्ज़ो अमान के अंदर कायम व दायम रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम मुसलमानों को गलबा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के परेशानी मसाइब को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दौर के अंदर जिस वबा से, जिस बला से हम जूझ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हमारे ऊपर से टाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों की गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान मुबारक में जो हम नेक काम कर रहे हैं उसे कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों की इस्लाह फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाजे इस माह मुबारक के अंदर हमारे लिए खोल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन की, हमारे खैशो-अकारी की गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व आखिरु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह को जाए खैर अता फरमाए। जी कलाम साहब, इसको आप